पीपल का साल का फॉर्मूला बताता है कैंसर ट्यूमर के लिए। उसको आपने किया कि नहीं किया? वो बोला है नहीं किया है। तो आपने क्यों नहीं किया? तो वो क्या जवाब दिया? वो बोला है कि नहीं, वो तो आप ब्लीडिंग को रुकाने के लिए बताया बोला है। देखो ऐसा आप बहानाबाजी बोलता है। हम लोग यहाँ कैंसर ट्यूमर क्या है, पीपल का साल, पताल का साल, ये जेनुसिल का साल एक फॉर्मूला बताता है कैंसर ट्यूमर को काटे फेंकने वाला। वो उन्होंने नहीं किया, वो तो वो हमको बताया। और वो आईसीयू में जाने के लिए पहले बच्चा का आँख खुल गया था। और ऐसा है, पहले भी ऐसा हो कि हमको एक यहाँ का लोकल एग्जाम दिया था, वो तो मरा नहीं है, वो स्ट्रोक हो गया, मैंने स्ट्रोक हो गया। वो तो मेरा दवाई पहले से खाता है, जब भी बीमार होता है वो मेरा दवाई कैसे मिल गया। अध्ययन नहीं हम लोग का रुचिन का। मैं आप लोगों को कहानी सुनाता हूँ क्योंकि ये सब आप लोग जानना जरूरी है। तो हम ऑफिस में था, हम तो गवर्नमेंट नौकरी था। मेरा ऑफिस में एक लड़का ढूंढ के आ गया, इतना मेरा दवाई का तो बोला हमको वापस कर रहा। बोला है आपका दवाई से हम लोग का डीडी का साइड इफेक्ट होगा, मेडिकल में एडमिशन है, आप भी देखने आओ हमको बोला। तो मैंने होगा तो तू दवाई को तुम रख, हम नहीं लेगा। वो दवाई जो दवाई ने तेरा दीदी को जहर दिया है हम लोग खाएगा, मेरा बच्चा लोग खाएगा, मेरा रखो बोल के उसको हम नहीं दिया दवाई को। उसके बाद हम मेडिकल गया ये जनरल हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर लोग क्या लिखा है, पॉइजन बाय हर्बल मेडिसिन बोल के लिखा है। तो मेरा पति का परिवार लोग सब आ गया। तो वो डॉक्टर यहाँ का लोकल डॉक्टर है, उसको वो लोग पूछने गया है कैसे आपको पता चला कि जब मेरा का दवाई से जहर हो गया। तो वो डॉक्टर का कोई जवाब ही नहीं है। तो वो डॉक्टर रीचेकअप किया अच्छा से, देखा तो यहाँ में उसका नोज एक पार्ट रहा था, वो औरत का। फिर हम हॉस्पिटल गया तो उसका खानदान लोग, वो मोदी का खानदान हमको सब लोग हमको तीसरी नजर से देख रहे हैं जैसे कि हम सुरेल हैं। हम बहुत दुख लगा, सेंटीमेंट लगा। और इसके बाद में हम तो उपाय नहीं है, मालिक को बोल दिए, मेरा मालिक अब मैं गलती किया तो मेरा बच्चा को मोड़ने दो। उन्होंने गलती किया तो उनका परिवार को मोड़ने दो। बस मैंने इतना बोला भगवान, सिर्फ भगवान को। देखते देखते उसका भाई तो टीचर था, यंग लड़का था, वो भी गुजर गया। क्योंकि हम गलती नहीं करते हैं, हम सबको दिल से दवाई देता है। अभी भी तुमने मुझे इल्जाम देता है ऐसा, यंग लड़का गुजर गया। हम तो अगर मुझे ऐसा इल्जाम देगा तो हम यज्ञ करेगा। अगर मेरा दवाई से मरा तो मेरा एक बच्चा मरो, अगर मेरा दवाई से नहीं मरा तुम्हारा परिवार और एक तुम मरो, हम यज्ञ करेगा। सोच नहीं बोलता है। हम तो कभी भी आज तो किसी को धोखा नहीं दिया है। कोई ऐसा अगर इंसान निकालेगा, शैतान इंसान, नेगेटिव इंसान निकालेगा तो उसका भी निवारण है। चाहे मेरा बच्चा एक मर जा, हम परवाह नहीं, बच्चा के लिए अपना जान को भी हम तैयार है। हम यज्ञ करेगा ही करेगा। ये आदमी हमको इतना अच्छा से खराब से लिखा है। अरे उसका बच्चा बड़ा हमको प्रमोशन देता है। यू हैव किल्ड माय सन गॉड। अरे ऐसा प्रमोशन देने वाला कोई शैतान इंसान नहीं होगा। कोई आदमी मरने से कोई हंसता ही क्या? हम दवाई देने वाला हम भी तो धूप होता है ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ में भी कोई ऐसा दिल वाला भी होगा, हम यज्ञ करेगा वो आदमी के लिए। उपाय नहीं है। ऐसा बुरा इल्जाम लगाया मुझे, उसका बेटा को हम किलिंग किया। मैंने आज तो किसी कीड़ा मकोड़ा को हम किलिंग नहीं किया है। इंसान को हम किलिंग करेगा? हाँ होगा। वही आप लोग को मेरा दुख को शेयरिंग कर रहा हूँ। ऐसा लोग भी है दुनिया में। अरे मोटा तो जिस दिन खाएगा उसी दिन में क्यों नहीं मोड़ा? मोड़ने से आज खाएगा, आज ही मोड़ना था ना। इसीलिए ऐसा इल्जाम मत लगाना। और ऐसा कोई पेशेंट होगा जो लगता है कि मेरा दवाई से मरा है, वो दवाई को रखो, हमको वापस मत करो, सबका सामने खिलाएगा। और हमारा अगर मेरा दवाई से मोटा तो आज तो गैस्ट्रिक पेशेंट में मोटा, अपेंडिक्स पेशेंट में मोटा, स्टोन पेशेंट में मोटा, स्किन पेशेंट में मोटा। आज तक तो कोई भी मेरा नॉलेज में, मेरा ज्ञान में कोई भी स्किन पेशेंट नहीं मरा, कोई भी स्टोन पेशेंट नहीं मरा।
कोई भी अपेंडिक्स पेशेंट नहीं मरा, कोई भी जॉइंट पेन नहीं मरा। कैंसर तो करोड़ मरता है एलोपैथिक में, तो उसको मर्डर क्यों नहीं बोलता है? डेली तू मेडिकल में तू मरता है डेली, तो उन को मर्डर क्यों नहीं बोलता है? हमारा एक मर गया तो हमको मर्डर इल्जाम देता है। हाँ, डेली तू मेडिकल में तू मरता है, डेली एवरी डे। होगा अभी दवाई देना शुरू करेगा। हम लोग कैंसर ट्यूमर का ऊपर में ज्यादा गुरुत्व है। अपना बीमार का फॉर्मूला अच्छा से ले जाओ, ताकि ऐसा बनना हम सुनने दिन नहीं है, ऐसा इल्जाम हम सुनने दिन नहीं। हम अपना आत्मा से हम अपना कर्म करते हैं, सबको बोला है सोचता हूँ। मैम हम टेस्टिमोनी देना चाहता हूँ, टेस्टिमोनी देना चाहता हूँ। हाँ, अब आ जाइए टेस्टिमोनी। देखो अब आ जाए ऊपर में जूता पुल के। अभी हम बच्चा इलाज करने के लिए डर लग रहा है। अब लोग अब भी हमको ऐसा बोलेगा होगा। एक बच्चा ब्रेन ट्यूमर था, ब्रेन कैंसर था, लॉन्गडिंग का। वो लोग 7 साल मेडिकल में किया, बाद में मेरा यहाँ क्या तो जब मेरा बहन का रेन हाउस में रहा ये शिवोकरम में, तो खाने के बाद बच्चा इतना घूमी हुआ, माँ तो रोने लग गया। हम लोग भी क्या करेगा। वो कहने मेरा बहन ने स्टेशन तो पहुंचा दिया, जल्दी लॉन्गडिंग चला जाओ, उधर में मरने से मरो बोल के। बाद में 1 महीना 2 महीने के बाद फिर आ गया, तो मैंने जिंदा हो गया बोल के। जिंदा हो गया लड़का, की ऐसा ज्यादा वो पड़ता है। उसका जवाब ये होगा ना आप। अच्छा चलिए मैम, हाँ और बोलो पूरे हमारा जिंदगी का एक टेस्टिमोनी देने का चाहता हूँ। दे दो। हम भी 13 साल का जैसा हमारा यहाँ ट्यूमर था, ये इसका दवाई पूरा करने का बाद अच्छा नहीं हुआ 13 साल, लेकिन मातम का दवाई खा के अभी अच्छा हो गया। और हमारा बहन भी ब्रेस्ट कैंसर था, वो भी उसका दवाई खा के ही अच्छा हो गया। और हम लोग का खानदान एक तो है थ्रोट कैंसर था, वो भी उसका दवाई खा के ही अच्छा हो गया। इसलिए और भी आप लोग भी जितना है विश्वास सिखाओ, अपना विश्वास का ऊपर में भी होता है, लेकिन जो मरना जीना जो है ऊपर वाला हाथ में है। लेकिन मातम का दवाई जो है 90% 100 तो बोल नहीं सकता है, लेकिन 90% जो है सक्सेस है बोल के हम हमारा लाइफ का टेस्टिमनी बोलता है। थैंक यू। तो वही मेरा सपना है। अब लोग से थोड़ा कोड नहीं है दुनिया में, अब लोग ही जा से अब लोग ही कोड है मेरे लिए। हाँ ये भी बोलेगा, बोलो। हम डिब्रूगढ़ से हैं, हमेशा हम पेशेंट लेके आता है। हमारा 3 साल से हो गया आया हुआ मैडम के पास में। हम सप्ताह में 2 से 3 दिन 4 दिन आता है। आज तक मोटा मोटी 500-600 पेशेंट लाया है, सब लोग ठीक हुआ है। आज तक कोई भी ऐसा कंप्लेन नहीं हुआ है। जो भी खाता है वो बोलता है कि नहीं मैडम का दवा सक्सेसफुल है। कैंसर हो, ट्यूमर हो, वो ये बच्चा जितना बड़ा है ना, इतना बड़ा एक छोटा बच्ची थी, उसको उसकी माँ AMC में हम लोग को दिखा रही थी डिब्रूगढ़। उसके बाद उसका था ब्लड कैंसर। उसके बाद 4 साल से वो मतलब मेडिकल में हमेशा हर एक महीना में 1 यूनिट ब्लड लगता था उसका। उसके बाद उसको हम, मेरा घर का पास में है, हम उसको बोला कि तुम हॉस्पिटल छोड़ो, चलो मैडम के पास। हम खुद लेकर आया अपना रिस्क में। उसके बाद वो बच्चा खाने के बाद में दवा सिर्फ 15 डेज खाया, तो उसके बाद उसका सब कुछ ठीक हुआ। धीरे धीरे उसका इम्यूनिटी पावर भी बढ़ गया। उसके बाद फिर हेमोग्लोबिन भी टेस्ट कराया, हेमोग्लोबिन नॉर्मल। उसके बाद आज तक अभी मोटा मोटी 8 महीना हो गया, वो 1 यूनिट भी ब्लड नहीं लिए। नहीं तो डॉक्टर बोल रहे थे कि अगर 1 मंथ में 1 यूनिट ब्लड नहीं लेना तो वो बच्चा एक्सपायर हो जाएगा। एक हार्ट पेशेंट आया था, मैडम को रात को हम लेके आए, मैडम को बोला कि मैडम इसको बचाना है किसी भी हाल में। AMC में वो लोग निकाल दिया था, नहीं सकेगा हम लोग, आप लोग ले जाइए घर में। लेकिन वो मेरा टी गार्डन का, हम लोग का अपना टी गार्डन है, वो हम लोग का टी गार्डन का वर्कर है। लेकिन अभी भी वो एकदम बिल्कुल ठीक है। वो अभी हमारा टी गार्डन में कुछ काम कर रहा है, आप सोच के देखिए। तो इसीलिए सब लोग भरोसा से खाइए मैडम का दवा।
कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन होता है 100 इंसान में एक इंसान खराब होता है, वही लोग मैडम को खराब कमेंट करेगा। हम लोग कभी नहीं करता है। मेरा मम्मी को हम खुद ठीक किया, उसीलिए हमारे मैडम को विश्वास करता है। हम तो मैडम को भगवान मानता है, वो इतना ही जानता है। हम पटना यूपी कहाँ लेके गया था ज्वाइंट पेन के लिए। विपुल गौड़ ठाकुर साहब ने डिब्रूगढ़ में बोला था कि ये कभी ठीक नहीं होगा, तुम हार्बल करो, आयुर्वेदिक करो, उसी से ठीक होगा। नहीं तो कभी भी नहीं। हम दवा देगा ज्वाइंट पेन का, बाद में लीवर डैमेज हो जाएगा, किडनी जाएगा, तुम्हारा माँ को बचा नहीं पाएगा। लेकिन लास्ट में मैडम ठीक की थी। मैडम हम लोग मेरे घर में जाकर माँ को देख के आई है, वही बात है। इसीलिए सबसे बड़ा है विश्वास। और ये दवा जो भी है सब आज जब विश्वास से बिलीव करके अच्छा से खाइए, जैसे मैडम बोल रही है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू। दो भाई दो, और भी डायलॉग मारने दो। आओ दो। इसे कहते हैं ना, हम हीलिंग नहीं करता है, हीलिंग आप लोग का पेड़े करता है, आप लोग का विश्वास ही करता है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में अर्जुन को कहा गया है, बात टेंशन मत लो, दुखी मत हो जाओ, भला कर्म कर, उसमें डूब जा। जो लोग अल्लाह को मानता है, अल्लाह में डूब जाओ। जीसस को मानता है, जीसस में डूब जाओ। राम को मानता है, राम में डूब जाओ। देखो अपना भगवान ही कर देता है, मालिक ही कर देगा। आपको क्या करना है? आपका अगर मालिक है, मालिक पर भरोसा है, मालिक ही कर देगा आपका काम। आपको क्या करना है? खाली भरोसा रख। इसलिए तो श्री कृष्ण कहा गया है, प्रतिष्ठा कर्तव्यम त्रिशूलुकेन कृंसना न रवम न मवक्कव्यम भट्ट एवं चक्रमणि। कहता है कि ये त्रिलोक में ऐसा चीज नहीं है जो ईश्वर को ईश्वर नहीं कर सकने वाला, सारा वही करता है। हमको भी, हम हीलर नहीं है, हमको नेचर इस्तेमाल कर रहा है। हीलिंग पावर्स कम फ्रॉम नेचर, नॉट फ्रॉम एनी फिजिशियन। देखो हम हीलर नहीं है, हीलर आप लोग खुद हो। सेल नंबर 1 का बोतल साटो। ये 6 नंबर ले लो। अच्छा बेगम 6 नंबर बेगम है। आप लोग तुरंत बोतल दीजिए, खाली बोतल 10 रुपया वाला। ये ना फोटो ये देखो ये इसमें 5000 सीधा आईडी भी दिया है ना, इसमें नहीं। ये शैंपान मेरा 3 नंबर ये शैंपान का क्या है? भैया 5 नंबर का दिया ना आपको। 1 नंबर बोतल कितना? 5 नंबर का है। 3 नंबर ना? 5 भैया तो भैया बोलो उन लोग को बोलो। आप लोग यूट्यूबर हो, इसको लेना है। बोलो ना एक बोतल नंबर बोल दिया। 70% মানে ঠিক হৈছে আকৌ সেকেন্ড প্ৰসেছটো কাৰণে এতিয়া ইয়াত আছে खाली बस में बोल रहा था। ये 1 नंबर किसका है? कॉर्पोरेट कैंसर। मैडम निकल जाओ। वो जो उन लोग का दूध लेना। हाँ, सीरियल नंबर 1 किसका है? सीरियल नंबर 1 सीरियल नंबर 1 नहीं है ना? नाम भी बता दो। किसी को पता नहीं होगा, सीरियल नंबर भूल भी गया होगा। काल का टोकन वाले 3 नंबर आपका है ना? बोतल दीजिए, बोतल। बोतल लेने चला क्या करते हैं? बोतल लेने जाते हैं। नाम लिखिएगा क्या ना? हाँ, ये अमूल का दूध है। नंबर 4 सीरियल नंबर 4 बोतल दीजिए। हाँ, कैंसर ट्यूमर 4 बोतल चाहिए। ये 1 नंबर। 1 नंबर बोतल। 3 नंबर का। हाँ, 3 नंबर का क्या बीमार है? 2 बोतल दीजिए। देखो बोलो हीरा।
बोतल नहीं है और यार और यार 아무 도와서 못 봐. 아무 도와서 뭐라 이러다 이제 정말 도와서 너무 좋은 받아줘. हाँ हम लोग रिकॉर्ड करो हमारा इमेजिन है यहाँ में एक एकदम अच्छा कम्युनिटी हॉल मतलब एक हॉल होना है ऑडिटोरियम उसमें स्टेप होकर हम पावर पॉइंट में समझा देने से और भी हम लोग अच्छा था लेकिन नसीब में सर ये सब नहीं लिखा है ऐसा नहीं पड़ता है मेरा गला मोड़ने वाला है ताकि तो ये से बसन मार मार के तो इसलिए आप लोग ध्यान करो हम बुरी हो गए 67 उम्र हो इतना तो कर पाएगा पता नहीं वो ऊपर वाला का मालिक का इच्छा है जब मेरा ड्यूटी खत्म होगा मुझे भी मोड़ना है जब तो मालिक ने हमको ड्यूटी करने दे रहा है हम कर रहे हैं इसलिए और हम सैलरी लेस है हम सबको सैलरी देते हैं हम पूरा सैलरी नहीं है अभी हो गया अच्छा पहले हम लोग ये जानो हम लोग क्यों बीमार है हम लोग क्यों इतना बीमार है बीमार का कारण है आप लोग भी जानता होगा हमसे ज़्यादा जानता होगा तभी भी मेरा नॉलेज में मेरा एक्सपीरियंस मेरा रिसर्च फाइंडिंग कहता है कि हम लोग का खान पान में इनमें प्रोडक्ट ज़्यादा है केमिकल ज़्यादा है ड्यू टू जंक फूड फास्ट फूड प्रोसेस फूड और शुगरी आइटम ज़्यादा है वही हम लोग को बीमारी बना रहा है और कैंसर ट्यूमर पोलिप सिस्ट मायोमा फाइब्रोड पीसीओडी पीसीओएस या अपेंडिक्स पाइल्स स्टोन गोल्डबर्ग स्टोन हो किडनी स्टोन कुछ नहीं है हम लोग का खान पान का गंदगी जमा होके ये रूप लेता है और जो लोग ज़्यादा एंटीनेशनल सामान खाता है एंटीनेशनल एलिमेंट खाता है जैसे कि केमिकल टेबलेट या प्रोसेस फूड हाँ जो हम लोग का नेशा ने नहीं बनाया वो जो खाता है खाते खाते बॉडी ना रेजिस्ट करता है लेकिन ओवर डोज के वजह से आपका पानी बॉडी में पानी जमना पड़ता है ऐसा चीज डेवलप होता है या कैंसर ट्यूमर डेवलप होता है या कोई भी बीमार का रूप ले लेता है इसीलिए आप लोग खान पान आजकल का जमाना का खान पान शुद्ध नहीं रहा हम लोग जब हम लोग का बचपन में हम लोग गाँव में हम लोग पूरा कॉलम एक कॉलम जाते ही स्ट्रॉबेरी जंगल का पपीता जंगल का मैंगो हम लोग जंगल का फ्रूट खाया हम लोग को भी बिस्कुट ब्रेड बटर या एक्जोटिक बाहर से मंगाने वाला फल को भी खाया भी नहीं था अभी जमाना बदल गया कोई जंगल नहीं है आजकल का हम लोग बच्चा लोग कहाँ से जंगल फ्रूट मिलेगा हम लोग का जमाना नदी से पानी पीता था और नदी थोड़ा दूर था बस्ती से सुबह सुबह उठ के नदी में पानी भरता था आजकल आपका रूम में ही पानी है कभी भी आप लोग कितना लेजी है अपना ताली बर्तन को नहीं धुलता है और सामा नहीं करता हम लोग सुबह सुबह उठ के सुबह ही जल्दी उठ के क्योंकि माँ पिताजी को खेती जाना है नदी में दौड़ के मारे सुबह सुबह तो नदी से पानी भरता था नदी से पानी पीता था अभी तो पाइप लगवा दिया तो हम लोग नेशनल के साथ गुजरा है अभी का जमाना का लोग इंटरनेशनल में गुजर रहा है इसलिए आप लोग को तकलीफ बहुत आएगा इसके लिए आप लोग तैयार रहो और हर परिवार में 7-5 तो कैंसर पेशेंट निकलने वाला है और इसके लिए भी आप लोग तैयार रहो मैं जब तक जिंदा हूँ मैं कोशिश करूँगी आप लोग को जितना फॉर्मूला मैं डेवलप करता हूँ मैं आप लोग को देते जाऊँ क्योंकि मेरा पिताजी कहा था जितना भगवान आपको सब कुछ ज्ञान दिया है बताओ आप जितना ज्ञान बतेगा उतना ज्ञान मिलेगा तुम्हारा जितना कॉमनी को जितना बतेगा उतना कॉमनी आएगा पिताजी कहता था
सोच में ऐसा लगता है मैं खुद का खिलाड़ी नहीं है, मेरा बैंक बैलेंस नहीं है, कभी भी पैसा तो डेली आता है लोगों को बांटने के लिए। आज भी देखो कैंसर, 4 आदमी को कैंसर आज फ्री होगा गरीब लोग को। आज मैं तो नहीं जानता यहाँ में कौन गरीब है कौन अमीर है, लेकिन आप लोग 4 आदमी को आज फ्री देना है मुझे, मेरा कमिटमेंट है। हाथी का दांत मुर्द का जवान, मैंने जवान देता निभाना पड़ता है। इसलिए 4 आदमी प्लीज, जो लोग बहुत गरीब है मुझे बता, 4 आदमी का आज फ्री है कैंसर पेशेंट का। और हम डेली एवरी वेडनेसडे एवरी सैटरडे में मैं 4 आदमी का फ्री करता हूँ। हाँ, इसीलिए आप लोग हमको बताओ, 4 आदमी का पैसा हम आज नहीं लेगा। तो आप लोग का खान पान में आयोडीन बढ़ाओ, विटामिन सी बढ़ाओ, उधर में आयोडीन सोडियम मैंने लिखा है, प्रोटीन बढ़ाओ, नो एनिमल प्रोडक्ट, नो केमिकल प्रोडक्ट, नो शुगर आइटम। ये कब करना है? जब आप बीमार शुरू होगा, आपका बॉडी सिग्नल देता है बीमार होने के आगे, लेकिन आप लोग सिग्नल को नहीं पहचानता है। शुगर होने के आगे भी बॉडी सिग्नल देता है, पैस होने के आगे भी बॉडी सिग्नल देता है, पकड़ ऐसा हिलता है, खुजली होता है। कभी भी तुम मीट और बनाना या मीठा से दबाते तो कोलन कैंसर होना पड़ता है। उसी दिन मीट और मीठा छोड़ने से आपको ये सब लोगों को नहीं आता। अच्छा, जो भी हो गया, लेकिन आने वाला कॉल को आप लोग का नेक्स्ट फ्यूचर को, जनरेशन को आप लोग संभालो। हम तो संभाल लिया जितना सका। अभी हमारा बुढ़ी है, वो हमारा भी उम्र बटन साथ नहीं देता है। आप लोग को सबको ऐसा हालत होता है, सबका एक ही है। तो आप लोग खाना को ध्यान दो, ऑर्गेनिक खाना खाओ, जंगल मंगल खाओ। इसमें जंगल का जानवर कोई बीमार नहीं है, इंसान ही सब दुख तकलीफ का राजा रानी है। इंसान अपना कर्म का फल का वजह से अपने से भुगतना पड़ता है। जानवर, जंगल का जानवर कोई बीमार नहीं, कोई कैंसर अल्सर नहीं, कोई कुछ नहीं, खाली इंसान ने उनको तंग करता है, बस वही है और बाकी कुछ नहीं है। तो वो आता है। ये बैग सबको दिया गया है। ये बैग 3 महीना का है, 3 महीना का है, कैंसर हो या नॉन कैंसर हो। उसको आप लोग घर में जाके पेन का नीचे में तोला पत्ती बिछा के हवा दे दो, अच्छा से मिस कर लो, यूनिफॉर्मली मिस कर लो पहले। इसके बाद आज से खाना शुरू करो या कल से, लेकिन 3 दिन पेन का नीचे हवा दे दो, दिन में 4 बार हिलाहिली करो। इसके बाद बड़ा बस्ता में राखो, दिन में 2-3 बार हिलाते रहो ताकि खराब ना हो। हम लोग का यह पासीघाट का हवा फ्रेश है, पानी फ्रेश है, हम लोग पाइप से डायरेक्ट पीता है। लेकिन अब हम ईटानगर में भी देखा इतना गंदा है, और बाकी इससे लोग बहुत गंदा है। हवा हम लोग का पासीघाट का जैसे नहीं है, पानी हमारा पासीघाट का जैसे नहीं है, तो उसी में जल्दी पांगस पकड़ेगा। इसके लिए आप लोग धूप में 1 घंटा आधा घंटा आप लोग सुखा सकते हैं, लेकिन धूप में ज़्यादा नहीं सुखाना, पावर उड़ जाएगा। हाँ, ये बैग अच्छा से मिक्स करने के बाद लड़की पेशेंट अपना हाथ से उठाएगा। लड़की पेशेंट लेफ्ट हैंड से 3 मुट्ठी, लड़का पेशेंट राइट हैंड से 3 मुट्ठी। कैंसर ट्यूमर मिट्टी का बर्तन में, बाकी लोग स्टील बर्तन में, पानी 2 इंच ऊपर जाबरा से 10-15 मिनट बॉईल करो। चांद के सुबह आधा गिलास, दिन को आधा, शाम को आधा, ऐसा पियो खाना खाने के थोड़ा बाद में। और जो जाबरा रह गया उसी को मत फेंकना, क्योंकि जड़ी बूटी को अब जितना बॉईल होगा उतना पावर निकलता है। कल भी इसको रीयूज करो, कल भी पानी डाल के 1 बार बॉईल करो, 3 टाइम पियो, कोशिंबीर नरसुंगी। 4 दिन के बाद जाबरा बगीचा में फेंको या आपका फ्लावर पॉट में, जो टाउन सिटी में बेचता है फ्लावर पॉट में फेंको। हाँ, वो भी काम आएगा तेरा दवा। तो इसके बाद, और जो लोग नाजुक पेशेंट है, ज़्यादा ब्लड प्रेशर पेशेंट है, सीरियस पेशेंट लोग, वीक पेशेंट लोग दिन में 1 बार ही खाओ। हाँ ना, आगम लो मा बोलो तो आगम लो मा बंद मत करो। कौन बात करता है? तो देखो, इसके बाद 3 मुट्ठी और शुरू करो फेंकने के बाद। आप लोग को मैंने नसल ड्रॉप दिया, ल्यूकोस एक्स्ट्रा रूल बोल ल्यूकोस एक्स्ट्रा बताने के अंदर आप लोग नेट में देखना। इसको 3 ड्रॉप सुबह शाम फ्रिज में रखना। कैंसर ट्यूमर लोग को उसको 2-3 महीना डालना पड़ता है, लेकिन वो कोलन कैंसर है, स्टमक कैंसर, वो लोग महीना में 1 सप्ताह 2 दिन करने से भी होगा। बाकी थ्रोट कैंसर, माउथ कैंसर, गला कैंसर, टीथ कैंसर, वो लोग ब्रेस्ट कैंसर, वो लोग 2-3 महीना डालना पड़ता है इसको।
3 ड्रॉप सुबह शाम। ये क्यों डालता है? यह आपका माथा का जितना हवा से गंदा मिलता है, यहाँ का गंदा, नाक का गंदा को फेंकने के लिए इसको दिया जाता है। हमारा बेसिकली फॉर्मूला ये है, आप लोग का जमा हुआ गंदगी जो कैंसर ट्यूमर का रूप में है उसको जल्दी निकलना है ऊपर या नीचे। इसलिए मेरा दवाई करने से कोई डायरिया होता है, कोई बमी होता है, कोई ब्लीडिंग होता है, वो सब गंदगी को निकालने के लिए तरीका मैंने फॉर्मुलेशन किया गया है। इसमें किडनी लिवर से लेके ब्रेन का सारा विटामिन दिया गया है, नाम का लेके। इसको 3 ड्रॉप सुबह शाम डलूंगा है ना, कुछ लागू मैं घुसाओ लोग कमो तो हाँ। तो इसको ना ये जलता है, लेकिन आप लोग ये जलन तो कुछ जलन नहीं है, ठीक करने वाला जलन है। इसलिए हम लोग जैसे बोल रहे हैं ऐसा करो। हाँ, या ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर लोग इसको 2, 3, 4, 5 महीना डालो। 3 ड्रॉप बच्चा लोग का 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप ऐसा डाला पड़ा। हाँ, ब्रेन भी इसको डालो, क्योंकि हम लोग का ये ब्रेन ही हम लोग का गवर्नर है। ये माथा सही रहेगा, सारा सही रहता है। तो इसके बाद मैं कैंसर ट्यूमर से शुरू, ये येलो पानी दिया गया उसको, ये बोतल का 3 ढक्कन सुबह खाली पे, 3 ढक्कन शाम खाली पे। यहाँ में कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है ये क्या पानी है, बोलेगा तो लंबा टाइम लगेगा। कुदरत का चीज है ये सब, मान के खा। 3 बोतल 3 कैप सुबह खाली पे, 3 कैप शाम खाली पे, फ्रिज में रखना। इसके बाद संजीवनी है, ये संजीवनी ये टूटिंग का है, इसलिए ये ज़्यादा हार्ड है। जैसे अनिनी का तो अभी बर्फ गिर गया चाइना बॉर्डर से आता था, अभी कोई लोगों सप्लाई मिलेगा तो बर्फ गलने के बाद ही मिलेगा। इसको आधा चामच दिन में एक बार बच्चा लोग को उसका आधा का आधा थोड़ा पिलाना है, 4-5 चामच या 4-5 ड्रॉप वाइज पिलाना है। हाँ, तो इसके बाद आपको हॉर्लिक्स दिया गया है उसका, ये कैल्शियम और प्रोटीन सोर्सेज के लिए। इसको 1 चम्मच 1 गिलास गर्म पानी में घुला के सुबह एक बार पियो, शाम को एक बार पियो, चाहे खाना खाने के आगे या पीछे। इसके बाद आपको ये उल कसूर, अभी उल कसूर बारिश नहीं होने की वजह से इम्पोर्टेंट नहीं उठ पा रहा है, इसलिए अभी को कम दे रहा हूँ, यहीं से इस्तेमाल करो। बारिश आने से साथ हम लोग को मिल जाएगा सारा चीज़। इसको ना ढूके, ये उल कसूर ये भी सब्जी है, ये उल कसूर हम लोग का तबलगी बोलते हैं। इसको धुना है, बाहर रखना है और सिरका पे को बहुत खुजली है, थोड़ा 5 to 6 ग्राम जैसा काट के, मना गला में घुस जाने वाला साइज काट के कच्चा तक कोने में बिछा के थोड़ा टेबलेट बना, सुबह 1 गोली पानी का निगल लेना, शाम को एक बार में आप लोग 15 दिन या 1 महीने के लिए गोली बना के फ्रिज में रख लो। हाँ, और इसके बाद समाकुसुर टाइफोनियम ट्राइलोबाटा, ये और भी अच्छा है, माँ कामाख्या के यूनिट से निकला है। ये कैंसर, ये लोग कैंसर टीमों को काट के फेंक देता है। ये लोग एंटीवायरल है, एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, ऑल इन वन। ये कुसुम ये हिंदुस्तान में तो एनरोल इसलिए बहुत है, ये तो गुवाहाटी साइड में भी बहुत है। माँ कामाख्या का मंदिर का सब ये माँ कामाख्या यूनिट से निकला है। हाँ, इसलिए बहुत पावरफुल है। उसको सिल्का नहीं हटाना ढूंढ, वो भी थोड़ा सा काट के कच्चा था कोने में बिछा के सेम डिजाइन, एक का निकल एक का लेगा, खाली पेट में सुबह से एकदम हनुमान का मुंह हो जाएगा। बाइसन लग गया खुजली तो मिलेगा काव, जिन गुटी काव, वैसे उसका बीज काटेगा। और इसके बाद सीता प्याज, ये प्याज भी सूर उठाता है, ये हार्ट में भी हम लोग देता है, लेकिन अभी का हार्ट का तो इतना नहीं देगा, अभी कम है, इसलिए सिर्फ कैंसर को दे रहा हूँ। ये सूर को भी ग्रोथ करता है, ये भी रामायण को सीता देवी का सूर से निकला, क्योंकि जब वो डोटी में घुस जाता राम पीछे पीछे रू के सीता का पूरा सूर पकड़ रखता, राम का हाथ में पूरा सूर था, और रू के आशीर्वाद देके चला गया नारी का बाल को सुंदर करने के लिए। उसको एक प्याज 4-5 दिन चलेगा, उसको उधर से काट के फेंक दो, इतना सा काट के रात को कुट के भिजा के रखो, सुबह पी लेना खाना खाने के आगे पीछे। नहीं वो भी खाता है, हम लोग भी खाता है। ये इसका अंदर का खून को ना आग भी नहीं जलता है, ये भी उपयोग प्लान है। आप लोग को कोई आयुर्वेद डॉक्टर लोग भी नहीं बताया है, नहीं बताते। अच्छा, इसके बाद अभी कैंसर ट्यूमर लोग हमेशा कसा पपीता खाया करो। मैंने देखा है जो दूध निकलने वाला पेड़ पौधा कैंसर को काट देता है, जो भगवान ने नहीं बनाया उसको काट के फेंकता है, जो भगवान ने बनाया उसको टच करेगा ही नहीं। डॉक्टर लोग मुझे अनसाइंटिफिक दवाई देता बोला है, इसको वो लोग क्या बोलेगा, ये जितना कुछ है सामा कुछ जितना उन्होंने में
अखरोट का पत्ता या पीपल का छिलका या ये डेविल का छिलका सब कैंसर काट देता है। हाँ, ब्रेन ट्यूमर को सुना लतीफ का पेशेंट वो उदालगुड़ी का तो 4-5 तो कैंसर पेशेंट ब्रेन कैंसर की हो गया ट्यूमर, तो उसको काट के नॉर्मल मांस को काटती नहीं, तो इसको साइंटिफिक बोलेगा ना अनसाइंटिफिक बोलेगा। काटने से तो सारा माथा को काट के फेंकना था ना, ऐसा होता नहीं। खाली जिसको भगवान ने नहीं बनाया उसी को ही काट के फेंक देता है। ये कैंसर ट्यूमर का पेड़ पौधा है। हाँ, इसीलिए अच्छा पपीता हमेशा रेगुलर खाओ। आप लोग देखो लेजी के आगे में जो वेस्ट बंगाल का जो पेशेंट ने मुझे इतना इल्जाम लगाया, ऐसा मत करो। एक हाथ से ताली नहीं बजता है। मेरा दवाई अच्छा हो, आपका खाना अच्छा है, सबको एक ही दवाई तो रहता है। मैंने किसी को अलग दवाई दिया ही नहीं। हाँ, इसके बाद में कच्चा पपीता हमेशा हम लोग अरुणाचल पासीघाट आए तो पासीघाट से ऑर्गेनिक सब्जी ले जाओ, पानी कुमार मिलेगा, कच्चा पानी कुमार रेगुलर, कच्चा पानी कुमार, कच्चा गाजर, कच्चा पपीता। और लास्ट फॉर्मूला फॉर कैंसर ट्यूमर। कैंसर ट्यूमर को काटने के लिए अब सुबह उठ के खाना खाने के पहले सुबह उठ के इतना पीपल का साल ले लो, सांस उठ के। हाँ, जैक फ्रूट का साल, जहाँ में जैक फ्रूट नहीं है, दूसरा पीपल का पेड़, पीपल का तो 4-5 वैरायटी है, कोई भी दूध निकलने वाला पेड़ पौधा का छिलका ले लो। और ये डेविल ट्री मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये कैंसर का पौधा है। ये जो कूक करने वाला को भी यही टिक करते हैं। ये डेविल ट्री, शैतान ट्री। हाँ, एस्टोनिया स्कोलरिस पता नहीं क्यों नहीं, उसका आधा ले लो, बाकी को इतना इतना ले लो। इसको आधा, एक आँख का पत्ता, आँखों का पत्ता, एक मुट्ठी दूब का जल के साथ, एक मुट्ठी ताश मिनट, एक मुट्ठी काला तुलसी, एक मुट्ठी कच्चा हल्दी, जो भी हल्दी, एक मुट्ठी और से अनार का पत्ता। और अनार का पत्ता जहाँ नहीं मिलेगा, एक अनार का फल लेना, छिलके के साथ ही छूटना पड़ेगा। और एक मुट्ठी मेहंदी का पत्ता, और इसमें थोड़ा सा अर्जुन का चाल, सरेना का चाल भी मिला लो, बेदालता पानी पत्ता, धनिया पुदीना या करी पत्ता, कोई भी पत्ता आपको अच्छा लगे मेडिसिनल प्लांट का और मिला सकता है। और पान पत्ता सहित जवा फूल, हिबिस्कस सहित चाह को लेके अच्छा से धो के छोटा काट के कूट के स्टील बर्तन में भिगो के रखो, फ्रिज में रख। एक बार में 10 डेज के लिए बना, 10 डेज के लिए। तो दिन को 12 बजे खाना खाने के बाद शाम के 1 गिलास पिला मरीज को, फिर पानी भरा के रख। 10 डेज के बाद, 10 डेज में 10 गिलास ही होगा। हाँ, 10 गिलास। और बच्चा लोग को उस हिसाब से दे देना। हाँ, और 10 डेज के बाद उसको फेंको, फिर नया बना लेना। हाँ, और अब लोग देखो हमारा गंदगी को कौन कौन आइटम देखता है। कत्ताशीस, इतना सके कत्ताशीस का, नींबू, आमला, इमली और टेंगा, रबाब टेंगा, पैसन फ्रूट, स्टार फ्रूट, रबाब टेंगा, पाइनएप्पल, जितना सके दबाओ तो जरूर गंदगी निकलेगा। और लेकिन जो लोग ब्लड कैंसर है, जो लोग लाइपोमा है, डिम्पटी कैंसर है, और लुपुस है, एसएलई है, और ब्लड कैंसर है, मलेरिया है, टाइफाइड है, डेंगू है, जापानीज एनकेफेलाइटिस है, वो लोग और एप्लास्टिक एनीमिया और माइलोमा, वो लोग नींबू नहीं खाएगा, पाइनएप्पल नहीं खाएगा, बनाना नहीं खाएगा, बेम्बू शूट नहीं खाएगा। वो लोग क्या खाएगा? हम लोग की डेली, आजकल हम लोग की सीजन में खत्म होने वाला है। इतना लेके शीशा बोतल में धो के हरा नमक मिला के दूध में सुखा के रख लो। दिन में 4-5 गुटी डेली खाओ, और ट्रिपला 1 चम्मच 2 चम्मच डेली पियो। और पाटी पत्ता, गुड़ मारने वाला, चालू गुलमरीच और कच्चा पपीता, टमाटर, गाजर और मौसम्बी मिक्स दाल के साथ, मिक्स पत्ता सब्जी के साथ क्या क्या डालना है बंगाली दिमाग लगा के पिलाते रहो मरीज को। देखो मैनेजमेंट तुम लोग का दिमाग से लगा लो, डाइट मैनेजमेंट। दवाई का तो मेरा तो हो गया, पसीना निकल के बना तू डाल दिया, लेकिन अब लोग का बारी है खाना पीना का सही करने का। बीच में कोकोनट, आजकल मैंने देखा फेसबुक में कोकोनट को भी वो लोग इंजेक्शन मारता है। इंसान देखो, इंसान सबसे शैतानी जानवर हो गया है।
एक दूसरे को मर्डर करता है, एक दूसरे को मारता है, एक दूसरे को लूटता है, एक दूसरे को तबातगी करता है। तो ये इंसान का करतूत का वजह से आप लोग सब, नतीजा का वजह से आप लोग सब बीमारी होती है। हाँ, आप लोग प्योर खाना खाता तो, ऑर्गेनिक खाना खाता तो ऐसे बीमार होता है। हाँ, इसीलिए आप लोग भी इंटेलिजेंट हम लोग तो, और काटा चीज अच्छा से खाओ। और मेरा दवाई खाने के बाद कोई कोई डायरिया होगा, बिना पेट दर्द का होने दो, कोई कोई बमी होगा होने दो, और कोई कोई ब्लीडिंग होगा, गुता गुता काला काला कोरोना को निकालने दो। जितना और जो जहाँ गला में गुता गुता है वो भी आउट। हाँ, मतलब आपका गंदगी एक एनिकोस बाहर आउट होना ही है। जब तक गंदगी आउट नहीं होगा आपका दर्द रहेगा, आपका बीमार रहेगा। इसलिए आप लोग भी डिटॉक्स करो, लोचना करो, खाओ, अच्छा चीज अच्छा से खाओ। और एक तो डिटॉक्स फॉर्मूला बताता हूँ, ये इंसुलिन प्लांट भी डिटॉक्स करता है। पानी कुमड़ा सिरका पेट के को डिटॉक्स करो, क्यूकम्बर, मूला, गाजर, धनिया, पुदीना को तो जेल निकालो, ठीक से नींबू का रस डालो, पानी मिला के जग में रखो, सुबह 1 गिलास, शाम को 1 गिलास, हर महीने 1 सप्ताह करो। हाँ, कथा से डेली तीता तीता कड़ुआ को सप्ताह में 1 बार ही खाओ, क्योंकि तीता एसिड प्रोड्यूस होता है बॉडी में। आपका बॉडी में जितना एसिड बढ़ेगा आपका बीमार बढ़ेगा। एल्कालिन खाना खाया करो। और बहुत डॉक्टर को भी हम बोलते हुए सुना है, काटा से नींबू मत खाओ या काटा से मत खाओ, आपका एसिड बढ़ेगा। ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि लॉजिक में बात करो, हम लोग भी तो बायोकेमिस्ट्री पढ़ा है। तो देखो, जो नींबू, अमला, इमली या कोई भी साइट्रस, एसिडिक एसिड, साइट्रिक एसिड बाहर में है, लेकिन अंदर कंज्यूम होने के साथ साथ वो एल्कलाइज हो जाता है, आपका डिटॉक्स करने शुरू करता है, आपका कैल्शियम बढ़ने में मदद करता है, आपका बोन, आपका नर्व, आपका ब्रेन, आपका ब्लड, स्किन, हेयर, आँख, उसका बढ़ने में बहुत मदद करता है। उल्टा बोलता है, उल्टा सिखाता है। इसलिए हम कहता है अल्प विज्ञान महाभयंकर, लिटिल नॉलेज वेरी डेंजरस। जानने से पीछे जान, ना जानने से बुद्धि बन के बैठ। इसीलिए मैं आप लोग को एग्रीमेंट होगा, दवाई खाने के बाद ज्यादा होगा, उसको डरना नहीं। ज्यादा अगर हो गया, मेरा दवाई खा के पहले का जैसा अगर बीमार हो रहा है तो 100% दवाई काम कर रहा है। विदाउट फाइटिंग, विदाउट बैटलिंग, युद्ध को विजय हुआ या हार गया कैसे घोषित होगा? आपका युद्ध करने के बाद ही हार जीत तय होता है। हमने जिंदगी में बहुत लड़ाई लड़ा, बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत किया, अपने आप को तकलीफ देना शुरू किया, तब जाके मुझे पद्मश्री मिला है। और उसमें भी कोई कोई नेगेटिव आदमी बोलता है, यानू के मुझे कैसे पद्मश्री मिला? हाँ, मेरा भाई रहता पढ़ लो, मैं क्यों नहीं मिलेगा? मुझे 2007 में गुजरात शिष्य सम्मान अवार्ड दिया गया। 2013 में कर्नाटका परम्परिका विद्यारत्न अवार्ड दिया गया। 2015 में अरुणाचल गवर्नमेंट गवर्नर अवार्ड दिया गया। 2023 में प्राग प्रेरणा अवार्ड मिला असम से। 2024 में जाके तो मैं पद्मश्री मिला हूँ। अभी और आगे बढ़ूंगा मैं, जब तुम नहीं मरता है पद्म भूषण की ट्राई करूंगी। जितना मेरा दुश्मन है, दुश्मन भी आ जाओ, जब मैदान रेडी है, लड़ने लड़ो। तुम लोग अपना बीमार को लड़ो, मैं अपना दुश्मन लोग को लड़ता हूँ। तो विदाउट फाइटिंग, विदाउट बैटलिंग, आपको हार जीत कोई नहीं होता है। कुछ पाना ये धरती पर आसान नहीं होता है। आपका भी मेहनत करना पड़ेगा। जिस तरह मैं पसीना निकलता हूँ, आप लोग भी पसीना निकलना ही पड़ेगा। माँ का पेट में जब बच्चा होता है, माँ का डिलीवरी में इतना पेनिंग, मौत का पेन, डिलीवरी का पेन, कैंसर का पेन, दुनिया में कोई कंपेयर नहीं है। मेरा खुद का छोटा भाई कैंसर से मरा है, मैं बचा नहीं पाया स्टमक कैंसर, क्योंकि उसको मेरा दवाई खाने से 1 सेकंड में खून चुपता था और दौड़ के मैंने मेरा दवाई खाने को नसीब नहीं हुआ। मैंने उसको बोला तुम पति पत्ता खा, वो भी गुड़ मारता है बोल के नहीं खाया। गुवाहाटी डी बोर्डा में कर करके डॉक्टर ने बोला था 3 लाख होगा बोल के, बाद में 15 लाख में
भाई भी खत्म, पैसा भी खत्म। तो इसके लिए मैं कैंसर को बहुत नफरत करता हूँ। अभी मैं बुआरी बच्चा लोग को मैं ही देखता हूँ, तो इसलिए कोई का किसी का कोई मौत मोड़। मेरा भाई तो पूरा पछपंदा कोड़ेगा, रस्सी ढूंढता है, राउंड अप ढूंढता, इतना पेन बोनस नहीं है, क्या करेगा हम लोग? बहुत पेन से तड़प रहा है, कैंसर पेन से। पेन किलर भी काम नहीं आता, इतना केमो दिया, लास्ट में मरना ही पड़ेगा। कैंसर का पेन, डिलीवरी का पेन, मौत का समय में आपका पेन कोई पेन से कंपेरेबल नहीं है। हम लोग को पूछो ना, हमको मौत से वापस आया हो, आपका जोहार का डॉक्टर रमेश ने आपको मौत डिक्लेयर किया था, मैं मौत को भी पेश किया हूँ, क्योंकि मेरा पास सारा दुनिया का बीमार था। मैं कैसे जिंदा हो गया मैं खुद मालूम नहीं। शायद भगवान ने मुझे पहले बीमारी बनाया ताकि मैं बीमार दूसरों का बीमार को पहचान दूं। वो भी ठीक था, पहले हम लोग मरेगा बोल के रेडी हुआ था, लेकिन भगवान ने मुझे शायद तुम लोग का दुख तकलीफ को पहचानने के लिए मुझे बीमारी बना दिया था भगवान। इसके बाद जड़ी बूटी में आके सारा बीमार हो गया। मैम बीपी और शुगर का भी बता दीजिए अब। हाँ बताऊंगी। तो ये रहा आपका, आप लोग अपना बेगोनी दिमाग लगा, भगवान ने दिमाग दिया है, अपना दिमाग से चलना सीख लो, दूसरा का दिमाग से मत चलना। मेरा भी जो मैंने गलती है मेरा को भी अमल मत करो, जो सही है उसको साको। तो अभी देखो किडनी और शुगर का बताता हूँ। ये प्लांट देखो, ये भी डिटॉक्स करता है आपका। कभी कभी ये मल्टीपर्पज है, ये पत्ता इंसुलिन पत्ता इसका नाम है। इसको आप लोग ये पाइल 7 दिन पत्थर भी गलाता है, डिटॉक्स करता है, बीपी का, शुगर का, किडनी का, एलर्जी का, पाइल्स का, सारा बीमारी का दवा है। आप लोग घर में लगाओ इसको आप लोग केला पत्ता में, ग्रीन पत्ते में बांध के फ्रिज में दुका दो। आप लोग इसको मॉर्निंग को पहले पत्ता खत्म करो, मॉर्निंग को 2 या 3 पत्ता धो के सुबह मसाला खा सकेगा आप लोग। बहुत लोग पूछता है तेल का खाएगा। और मैंने चावल रोटी को हम बैन नहीं करता है, खाओ चावल रोटी। मैंने आज तो किसी को बैन नहीं किया, हम लोग ऑर्गेनिक, लेकिन जो खाएगा ऑर्गेनिक खाना है बस। तो इसको आप लोग मीट मछली ये सब मत खाओ। तो क्या खाना है, मीट पत्ता तो भी नमक भी रॉक सॉल्ट यूज करो, पानी बॉइल मत करो, जितना पानी पियो। पानी को देखो लड़की लोग 15-16 गिलास पियो, ज़्यादा रहे 17-24 आवर्स में 1 गिलास। एक लड़का लोग 17-18 या 18-19 गिलास पियो 24 आवर्स में। उससे कम मत पियो, उससे भी ज़्यादा मत पियो, क्योंकि कम पिएगा तो आपका किडनी लिवर फंक्शन लेस हो जाएगा। ज़्यादा भी अगर पी लिया तो आपका कुछ मिनरल्स विटामिन ड्रेन आउट होगा। इसलिए आप लोग आजकल नेट में मिलता है सारा इन्फॉर्मेशन, नेट में देख के मेरा हाइट का, वेट का, मेरा एज का मुताबिक मुझे कितना 24 आवर्स में पानी कंज्यूम होना है हम लोग देख रहे हैं। पानी को मैंने क्यों बॉइल मत करो बोलता है, बहुत लोग अभी भी पानी बॉइल पीता होगा। यहाँ पे कितना लोग पानी बॉइल पीता है, हाथ उठा के देखो तुम। हाँ, इंटरनेशनल लोग है। पानी जितना पियो, फिल्टर करो, क्योंकि पानी में बहुत मिनरल्स है भगवान ने दिया वाला कुदरत में, जैसे कि आयोडीन है, फ्लोराइड जात को समझने वाला फ्लोराइड, आयोडीन, फ्लोराइड, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जिंक, कोबाल्ट, निकल, मैग्नीशियम, कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन, कॉपर, बहुत ही है जो हम लोग को इतना नहीं जानता है। हाँ, ये कुदरत का दिया वाला है। पानी ना खुद को सफा करना जानता है, ये धरती भी खुद को सफा करना जानता है, लेकिन इंसान अपना बॉडी को सफा करना नहीं जानता। इसलिए कभी भी धरती और पानी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। नेचर का, प्रकृति का चीज को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो आप लोग। हाँ, इसलिए पानी जिंदा पियो, फिल्टर करो। हम लोग तो यहाँ पाइप से पीता है, पाइप, डायरेक्ट पाइप। जब मैं बॉइल पीता था तो मैं बीमारी का रानी बन गया था। जब मैं मरेगा तो मरेगा, क्या करेगा। मैं भूखा पानी भी, मटी पानी भी पी के देखा हूँ, जहाँ मेरे कुत्ता बिल्ली लोग पीता है, गाय गरु लोग, कुछ नहीं होता है। ये भी पीता है हम लोग। मैम, कैंसर पेशेंट प्रोटीन पाउडर ले सकता है कि नहीं? प्रोटीन पाउडर हम लोग खुद बना। प्रोटीन तो सोयाबीन गुटी किलो, राजमा दाल, सरसों दाल मिक्स करके वही प्रोटीन हो जाता है। मशरूम
जैसे कि मेरा दीदी कैंसर पेशेंट है, वो पाइप से खाता है, ठीक है। ये हमारा प्रोटीन ले जाओ यहाँ से। तो वो मिक्स हम लोग का जो बाहर का लोग प्रोसेस करता है उसमें केमिकल डालता ही है, वो लोग चीनी डालता ही है। इसलिए हम लोग का यहाँ पाम कैंडी थोड़ा डाला होगा, ये डाल भी होगा, वो तो ज्यादा पे नहीं होगा। तो इसको 1 महीना हम लोग खाने के बाद रीडिंग लेना। जो लोग मोर देन 5 years या लेस देन 5 years लोग नॉर्मल में आने के बाद 1 month फुल रेस्ट्रिक्शन में रहो, मतलब मीन मछली दूध दही मैंने जो गिनती पे, क्योंकि उस समय में बॉडी जो शुगर बनना भूल जाता है। और जो लोग मोर देन 5 years है 10 years है वो लोग 2 months फुल रेस्ट्रिक्शन में रहो। इसके बाद जो खाने का दिन है काम, लेकिन कैटासिस डेली का 3 सप्ताह में एक बार डिटॉक्स। मैंने आगे बताया डिटॉक्स एज नॉट कॉमन। वो कभी कभी क्या करो तो आपका दोबारा शुगर सोएगा ही नहीं या किडनी डैमेज होएगा ही नहीं। किडनी डैमेज मेरा यूट्यूब चैनल में शुगर एंड किडनी डैमेज का 2 वीडियो है, इंडिजिनियस हार्ट रिलेटेड पासीगा, उनमें जाके कुछ किडनी डैमेज होती। एक को बोलना 100 को बोलना बात बराबर है। पेमेंट सबका अलग अलग है, लेकिन इसको पकड़ के पीने का तरीका सेम, ठीक है। जो आप लोग का बटन चेंज होगा, चेंज किसमें होगा? जिसका कैंसर ट्यूमर, जो कैंसर ट्यूमर पेशेंट होगा, ये जड़ी बूटी को मिट्टी का बर्तन पकड़ के पीना होगा। मिट्टी का बर्तन मतलब मालूम है ना, मटका वगैरह में जहाँ में धुना उना जलाता है ना, ऐसा मटका वगैरह में इसको पकड़ के पीना होगा। कौन सा बीमारी? जो कैंसर ट्यूमर। और जो कैंसर ट्यूमर नहीं होगा, जो भी बीमार हो, दूसरा जो भी बीमार हो, उन लोग सब स्टील का बर्तन, बाकी बर्तन यूज नहीं करके सिर्फ स्टील का बर्तन में यूज करके इसको पकड़ के पीना होगा। कैंसर ट्यूमर मिट्टी का बर्तन में जड़ी बूटी को पकड़ के पीना, और जो कैंसर ट्यूमर ने अगर दूसरा बीमारी है उन लोग सब स्टील का जड़ी बूटी को पकड़ के पीना होगा, ठीक है। अभी सबसे पहले घर में जाके जो थैली के अंदर एक्स्ट्रा सामान होगा, सामान कौन सा होगा? ये बोतल वगैरह लोग इन लोग, ठीक है। ये सब घर में जा करके एक घर का अंदर एक सफाला जगह में सबको सब जो है बोतल वगैरह प्लास्टिक वगैरह अपना पैकेट वगैरह सबको निकाल देना। घर में जाके सबको निकाल के रख दीजिए। रखने के बाद आप लोग का थैली के अंदर सिर्फ रहेगा जड़ी बूटी। अब नहीं इंच भी होगा, रूम का अंदर में तो बड़ा वाला कार्पेट बिछा दीजिए। जैसे हम एक कार्पेट हमें बिछा के रखा है, उसी हिसाब से तो कार्पेट बिछा दीजिए। बिछाने का जितना थैली के अंदर जड़ी बूटी है, प्लास्टिक के अंदर जितना जड़ी बूटी है, सबको कार्पेट में अनलोड कर दीजिए, निकाल दीजिए। निकाल करके दोनों हाथ से बराबर से मिक्सअप कर लेना। मिक्सअप क्यों कर लेना मुझसे? जो थैली के अंदर है ना, जड़ी बूटी ऊपर में अलग होकर बैठा है, नीचे में बीच में सबको अलग अलग उठल होकर बैठा है, डांटा होकर बैठा है। थैली के अंदर में है लेकिन सब अलग अलग होकर बैठा है। इसलिए आपको कार्पेट में निकाल के दोनों हाथ से बराबर से मिक्सअप कर लेना है। तो मिक्सअप करने से इक्वल बराबर मिक्स हो जाएगा। मिक्सअप करने का जिस कार्ट में मिक्सअप किया उसी कार्ट में धान जैसे सुखाना, ऐसा फैलाना, उसको सुखाना। घर के अंदर साए में सुखाना, धूप में सुखाना नहीं है। धूप में सुखाएगा, धूप से इसका पावर किसके लिए देगा? जड़ी बूटी का पावर है। इसलिए घर के अंदर साया में सुखाना, और सुखाने से भी दिन में 2 बार 3 बार ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर पलटा पलटी करते रहना है। पलटा पलटी क्यों करते रहना है मुझसे? जो थैली के अंदर जड़ी बूटी है ना, पूरा पूरी कच्चा है, ताजा है, तो आप पलटा पलटी नहीं करेगा तो क्या होगा? इसी से फंगस निकल के सड़ना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए फंगस नहीं लगने के लिए, नहीं सड़ने के लिए दिन में 2 बार 3 बार ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर पलटा पलटी करते रहना। जब तक नहीं सूखता तब तक पलटा पलटी करते रहना, सुखाते भी रहना है और पका के पीते भी रहना है। आज पहुंच के आज से पके पीना स्टार्ट कर देना। इसको जितना ताजा में पका के पिएगा उतना पावर ज्यादा है। तो कितना मात्रा में इसको पका के पीना है बोलते हैं। पेशेंट अगर लड़का होगा तो जो बीमारी है, लड़का होगा तो उसको राइट हैंड से, दाहिना हाथ से ऐसा करके 3 मुट्ठी लेना है। 3 मुट्ठी
जो पेशेंट है, जो बीमारी वही निकाल देगा, दूसरा कोई नहीं निकाल देगा। पेशेंट लड़का होगा तो राइट हैंड से ऐसा करके 3 मुट्ठी निकलना होगा। अगर पेशेंट लड़की होगा तो उसका लेफ्ट हैंड से, बाया हाथ से ऐसा करके 3 मुट्ठी निकाला, हाथ में जितना घुसता उतना, जो बीमारी वही निकाल देगा, दूसरा कोई नहीं निकाल देगा। ठीक है, 3 मुट्ठी का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना। एक बार निकल के 1 मुट्ठी, 2 बार निकल कर 2 मुट्ठी, 3 बार निकला 3 मुट्ठी। 3 मुट्ठी निकाल दिया, पेशेंट का काम खत्म। घर का सदस्य, घर का मतलब कोई भी आदमी पेशेंट के लिए जड़ी बूटी को पका दे सकता है। उसे पका देने से रुकावट है, रुकावट मतलब पकड़ लीजिए, जैसे कि बात का एग्जाम में हमको पकड़ लीजिए, मैं बीमार हूँ, मैं 3 मुट्ठी निकाल दिया जड़ी बूटी को, तो मेरा 3 मुट्ठी जड़ी बूटी मेंस होगा तो पीरियड जब होता है लड़की का, उसमें नहीं छू देना है, नहीं पकाना है। जड़ी बूटी पूरा वेस्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, समझ के ना। जब लड़की का महीना सिस्टम होता है ना, उसमें नहीं छू देना होगा, नहीं पकाना होगा, जड़ी बूटी छूने से पूरा खराब हो जाएगा। ठीक है, अगर खुद पेशेंट लड़की है तो वो मेंस होने से भी उसका अपना जड़ी बूटी छू भी सकता है, पका के पी भी सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन किसी और का मेंस होकर नहीं छूटेगा, नहीं पका देगा। उसका बाद में जड़ी बूटी का जहाँ फैला के रखा, सुखा के रखा है, उसमें भी जहाँ तक आदमी को छूने देना नहीं। कौन क्या बीमारी कोई मालूम नहीं, इसलिए एक ही आदमी को उसको डिटेल करने देना हो। और जो 3 मुट्ठी को निकाल के रख दिया, उसको 2 मिनट पीस लेना, उसको कूट देना, है उसको 2 मिनट से कूट देना। कूटने के बाद में कैंसर ट्यूमर का मिट्टी का 3 मुट्ठी को ढाल देना है। और जो कैंसर ट्यूमर नहीं होकर दूसरा बीमार हो, किसी का बदले में 3 मुट्ठी को ढाल देना है। ढालने के बाद में उसको अपने पानी ऐड करना होगा। पानी क्यों ऐड करना होगा उनसे, ये जड़ी बूटी को खाएगा नहीं, उसका रस को पिएगा, इसलिए आपको पानी ऐड करना होगा। तो पानी कितना ऐड करना होगा उनसे, जैसे आप लोग खाना पकाने से चावल में पानी डालता है, चावल नीचे रहता है, पानी 2 इंच ऊपर होता है, ठीक उसी हिसाब से जड़ी बूटी नीचे रहना होगा, पानी 2 इंच ऊपर होना होगा। उसको 10-15 मिनट उबालना होगा, 10-15 मिनट उसको बॉइल करना है। 10-15 मिनट बॉइल करने ठंडा होने के लिए नमा दीजिए। उस समय आपका पेशेंट को नाश्ता पानी खाना जो खिलाना खिला लीजिए, खाली पेट में बहुत पिलाइए, दवाई जब बहुत हार्ड है, खाली पेट में पिलाएगा पेशेंट और ज्यादा वीक होगा, इसलिए नाश्ता पानी खाना होना खिला लेना। नाश्ता पानी खाना होना खिलाने के जो जड़ी बूटी आप 10-15 मिनट बॉइल करके नमा के रखा, तब तक वो भी ठंडा हो जाएगा। तो ठंडा होने से आप करना क्या होगा, चंग से छान लेना होगा। चंग से छान करके सुबह आधा गिलास, दोपहर को आधा गिलास, शाम को आधा गिलास, दिन में 3 टाइम पीना। ठीक है, छान करके जो सुबह में एक बार बॉइल किया, दोपहर और शाम को बॉइल गर्म करना जरूरी नहीं। सुबह का जो एक बार बॉइल किया 3 टाइम के लिए, उसको आप सिर्फ छान के पीना। तो छान के पिएगा तो आपका चटनी में छान के पिएगा तो आपका चंग में थोड़ा सा ऐसा जड़ी बूटी आएगा। उसको वापस जिस बने बॉइल किया उसी बने वापस ढाल देना, रख देना। क्यों रख देना मुझसे, ये 3 मुट्ठी जड़ी बूटी जो आपका 4 दिन तक पावर है, 4 दिन तक उसको पानी डाल के पका के पीते रहना, एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं है। आप सिर्फ डालना होगा तो पानी उसका उबालना, छान के पीना। 3 मुट्ठी जो आपका 4 दिन तक पावर है, 4 दिन तक पानी डाल के पका के पीते रहना, क्योंकि 4 दिन उसका पावर निकलेगा। आज जिस बर्तन में जड़ी बूटी को पका के पिया है, रस को पीने का उसी बर्तन में जड़ी बूटी को ऐसे रहने दीजिए। कल जब पीने का समय होगा, बर्तन में आप सिर्फ पानी डाल दीजिए, 2 इंच ऊपर करके 10 मिनट उबालना, सुबह शाम 2 बजे को छान के पीना। ऐसा करके आप 3 मुट्ठी को 4 दिन तक पानी डाल के पका के पीते रहना है। एक्स्ट्रा आप कुछ करना नहीं, आप सिर्फ पानी डालना, उसको उबालना, छान के पीना 4 दिन तक। ठीक है, जड़ी बूटी का पानी कोई अभी कन्फ्यूज हो रहा है क्या? नहीं, पूछने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं। आप हमको फोन दीजिए, आप तो कंप्लीट नहीं हुआ। और जड़ी बूटी का आप लोग जब ले जा रहे हैं, उसको खुला मत ले जाना, उसको या सॉरी बांध के मत ले जाना, खुला ले जाना है। बांध के ले जाएगा तो अंदर में कच्चा है, तो अंदर में बहुत गर्म है, आप एयर पास नहीं होगा तो अंदर में पूरा ये पानी हो गया, सड़ना शुरू हो गया, इसलिए खुला ले जाइए। अगर दूर ले जा रहे तो थोड़ा ऊपर नीचे हिला के लेके जाना। ठीक है, उसका बाद में जहाँ फैला के रखे, जहाँ सुखा के रखेगा, उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा उसको खाने के लिए उसको गंदा लागना नहीं है, क्योंकि जड़ी बूटी हम लोग धो के रखा है ऑलरेडी, ये ऑर्गेनिक है। ठीक है, इसमें कीड़ा मकोड़ा खाने के लिए आएगा, हम लोग कोई केमिकल नहीं रहता इसमें, तो उसको गंदा लगना नहीं। जब जड़ी बूटी लेगा तो कीड़ा मकोड़ा खुद ब खुद साइड होकर सफा होगा, इसलिए हम लोग साइड हो जाएगा उसका, तो उसको धोना नहीं है, धोने से पावर चला जाएगा, क्योंकि इसमें हम कुछ पाउडर भी डालता है, तो आप धोने से पानी से चला देगा, इसलिए धोना नहीं, ऐसे पकने के लिए ना होगा। ठीक है ना, उसका अपने जहाँ फैला के रखा, जहाँ सुखा के रखा है, उसमें जब अब अच्छी तरह से सूख जाएगा अपना वो ये ऊपर में, मौसम का ऊपर में, तब जब अच्छी तरह से सूख जाएगा तो कोई कंटेनर में, कोई डब्बा में घुसा के रखना, वहाँ से निकाल के पका के पीना, क्योंकि ये जड़ी बूटी आप लोग को 3 महीने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, अभी क्या बोलना था आपको? जैसे कि एक बार बॉइल किया, ठीक है, 4 दिन तक खा सकता है ना, एक बार जो निकालेगा 3 मुट्ठी, वही तो आप पहले बोल पहले बात सुनिए। तो जो एक बार आज बॉइल कर लिया, ठीक है, आज पी लिया, उसको फ्रिज में रखना है, बॉइल किया नहीं बाहर ही यहीं पे रखिए, वही तो बाहर में रखो। हाँ, 3 मुट्ठी को 4 दिन तक
आप जैसे में रखो, फ्रिज में रखो, कहाँ में रखो आपका मर्जी है। लेकिन नहीं, वो जड़ी बूटी बर्तन में रखना होगा। बर्तन में फ्रिज में भी रख सकता है, बाहर भी हाँ रख सकता है, कुछ नहीं। सूखा वाला का सामने फिर मोटा रखो, दूसरा भी गीला गीला हो जाएगा। उसका बाद में आप लोग ये जड़ी बूटी का बारे में मालूम हो गया ना। उसका आगे बढ़ता है, ये ग्रीन वाला पानी, ये नोजल ड्रॉप्स होगा, ये सब में देगा इसको, ठीक है। ये ग्रीन वाला पानी है, नहीं आप लोग कन्फ्यूज नहीं, ये एक्स बीमार के लिए सब का में मिलेगा इसको। ये जो आपका नोजल नाक में ढलना होगा, सुबह ये नाक का चन्ना में 3 ड्रॉप, ये चन्ना में 3 ड्रॉप, उसका रात को भी 3 ड्रॉप डालना। दिन में 2 बार डालना, 5 से 2 बार मिलकर ड्रॉपर ले लेना, ठीक है। सुबह 3 ड्रॉप 6 ड्रॉप, रात को भी 3 ड्रॉप 6 ड्रॉप, दिन में 2 बार डालना, ठीक है ना। इसको हाँ इसको फ्रिज में रखना, फ्रिज से निकल के डालना, और 5 से ड्रॉपर मिलेगा, ड्रॉपर ले लेना पानी से। उसका आपने ये येलो पानी, ये पानी बोतल सेम है, और इसको भी देखने के लिए सेम है, पर ये अलग है। हाँ तो ये येलो पानी देखो, जो मिला है ये फूल वाला बोतल अलग अलग है, लेकिन पानी जो सेम है। इसका पानी बोतल का ढक्कन से 3 ढक्कन सुबह खाली पेट में, 3 ढक्कन शाम को खाली, दिन में 2 बार पीना। सुबह 3 ढक्कन, शाम को 3 ढक्कन, दिन में 2 बार पीना खाली पेट में, ठीक है। इसका ये संजीवनी पानी है, देखने के लिए सेम है पानी, पर ये अलग पानी है। ये जो डेली दिन का 12 बजे खाना खाने के में आधा चम्मच, जो छोटा वाला 20 स्पून होता है ना, चम्मच से आधा चम्मच पीना, ज्यादा पीना नहीं है, और खाली पेट में पीना नहीं है। ज्यादा पिएगा माथा चक्कर आएगा, और खाली पेट में पीने से भी माथा चक्कर आएगा। खाना खाने के बाद ही पीना आधा चम्मच, ठीक है। उसका बाद में ये हॉर्लिक्स पाउडर है, ये विटामिन पाउडर है। 1 चम्मच सुबह 1 गिलास पानी में गूंथ के पीना। पानी गर्म होने से भी होगा या ठंडा होने से भी होगा, खाली पेट में पीने से भी होगा या खाना खाने में पीने से भी होगा। ये विटामिन पाउडर है। 1 चम्मच सुबह 1 गिलास पानी में गूंथ के पीना, 1 चम्मच शाम का 1 गिलास पानी में गूंथ के पीना, दिन में 2 चम्मच पीना। उसका बाद में कोच्चू है, ये हो गया एक उल कोसू, और ये हो गया एक सेमा कोसू। इसमें किसी को ऐसा उल कोसू देगा, किसी को ऐसा सेमा कोसू देगा, सिंगुल भी कोई मिलेगा, ठीक है। जो मिलता है जैसे मिलता है ऐसे खाना हम बताएगा। लेकिन सबसे पहले ये कोच्चू को घर में देगा, अच्छा से एक ही बार धो लेना, बार बार धोना नहीं है। बार बार धोएगा पानी लगेगा, सड़ जाएगा, और इसका छिलका उनका छिलना नहीं है, छिलका छिलने से सड़ेगा। और ये कोच्चू का भी मिलने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। मुश्किल क्यों हो रहा है? बारिश गिर रहा नहीं है, और ये कोच्चू पूरा मर रहा है, अंदर मिट्टी का अंदर में है, घुस के बैठा है, लेकिन उसका गच्ची मर के बैठा है। तो कहाँ से हम लोग अंदर से फुट के निकालना। तो इसीलिए इसको अच्छे से रखना, दोबारा मिलने के लिए मुश्किल होगा। तो एक ही बार अच्छे से धो लेना, चाकू से समझाना, चिल्ला नहीं है। धोने के बाद में जहाँ जड़ी बूटी को फैला के रखा है, सुखा के रखा है, उसका बगल में एक तो न्यूज पेपर बिछा देना, ठीक है। न्यूज पेपर बिछा करके कोच्चू लोग जितने हैं अच्छे से धो के न्यूज पेपर को ऊपर रख देना। रखने का छोटा टुकड़ा, जितना टुकड़ा आपको मतलब निकलने का कैपेसिटी होगा, पकड़ने से एक छाना दाना का हिसाब से, इतना टुकड़ा हिसाब से, एक मोटर या तो एक छाना दाना के हिसाब से, एक जैसे आप डॉक्टर का कैप्सूल खाता है ना, उसी हिसाब से एक टुकड़ा काट लेना। काट करके उसको जिम में रख के पानी से निकालना। उसको चौबाना नहीं, कोच्चू बहुत खुजली है, नहीं चौबाने का गलती मत कीजिए। चौबाएगा आपका मुंह अभी के अभी फूल जाएगा, मजाक नहीं कर, असली का बोल रहा है, हनुमान बन जाएगा। 1 हफ्ता 2 हफ्ता तो आप खाना बात नहीं कर पाएगा, खाना वाना नहीं खा पाएगा। इसलिए चौबाने का गलती मत करना। जिम में रख के पानी से निकलने से आपका जिम में खुजली और गले में फांसने का चांसेस है। तो ऐसा नहीं होने के लिए उपाय है, आपका जिम में खुजली और गले में नहीं फांसने के लिए उपाय है। क्या उपाय है? मुझसे दुकान से आटा ले लीजिए, रोटी खाना आटा मिलता है ना, पाउडर पैकेट, आधा केजी पैकेट ले लेना। लेकर के पैकेट से फाड़ के बोतल में इतने से आटा निकाल के पानी से मार के नरम कर लीजिए। जब आटा नरम हो जाएगा, एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं आप लोग को, मगर जो आटा नरम हो गया, अच्छे दबा के ऐसे चपटा कर लीजिए। करने के बाद कोच्चू का टुकड़ा को आटा को में ऐसे डालना, डाल के उसको ऐसा कवर कर देना, मोमो में जैसे पैक कर देना, ऐसा कवर कर देना, उसको गोल कर देना, गोली बना करके जिप में रख के कच्चा पानी से निकलना है। आटा भी कच्चा होना होगा, कोच्चू भी कच्चा होना होगा। फिर आप आटा को पकाएंगे तो खुद भी बाहर निकाल देगा, इसलिए आटा को पकाना नहीं है, कच्चा निकलना होगा जो अंदर रहेगा, ठीक है। समझ गया ना? गोली बना करके जिप में रख के पानी से निकल जाए, तो आपका जिप में खुजली भी नहीं होगा, गले में भी नहीं फंसेगा। खाना कब होगा? सुबह 2 टुकड़ा खाली पेट में, शाम को 2 टुकड़ा खाली पेट में, ठीक है। सुबह 2 टुकड़ा, शाम को 2 टुकड़ा। क्यों बोला? मुझसे किसी को 2 मिला, ठीक है, 2 जाट का मिला, जैसे उनको सेमा को मिला, और किसी को 1 मिलेगा। सुबह 1 टुकड़ा, शाम को 1 टुकड़ा। जो 1 मिला, सुबह 1 टुकड़ा, शाम को 1 टुकड़ा खाली पेट में, उसको निकल जाना पानी का साथ में। और जो 2 मिला, सुबह 2 टुकड़ा, शाम को 2 टुकड़ा निकल जाना खाली पेट में। जब इसको खाएगा, ये उनको येलो टाइप का, इसको छोटा सा 1 टुकड़ा करना, इसका छिलका को फेंक देना, मीट को आटा से लपेट के पानी से निकलना। सुबह 1 टुकड़ा, शाम को 1 टुकड़ा। उसका बाद में जब इसको खाएगा, ये सेमा को खाएगा, छोटा सा 1 टुकड़ा करना है, छिलका उसका फेंकना नहीं है, आटा से लपेट के पानी से निकल देना। सुबह 1 टुकड़ा, शाम को 1 टुकड़ा। इसको आगे खांसी पे होगा या इसको आगे खांसी पे होगा, लेकिन एक का पीछे एक खाना है।
खाली पेट में खाना है, ठीक है। उसका बाद में ये प्याज भी दिया है, ये सीता प्याज बोलता है। घर में जाके यहाँ से काट देना और यहाँ से काट देना, इसका तान वाला छिलका को, ये तान वाला छिलका लोग निकलना है ना, ऐसे निकाल लीजिए। निकलने का बाद छोटा सा एक टुकड़ा, एक लहसुन कली का हिसाब से, लहसुन कली मालूम है ना, लहसुन कुटा का हिसाब से, लहसुन कली का हिसाब से काट लेना, गोल से काट करके शाम को कूट करके आधा गिलास पानी में भिजा के रखिए, सुबह पानी को छान दीजिए। खाली पेट में पीने से भी होगा या खाना खाने का पीने से भी होगा, ठीक है। हर शाम को एक लहसुन करके हिसाब से काट लीजिए, काट करके पीस करके आधा गिलास पानी में भिजा के रखिए, सुबह पानी को पीना। खाली पेट में पीने से भी होगा या खाना खाने में पीने से भी होगा, ठीक है। उसका बाद में ये स्टोन पानी है, ठीक है, जो बाद में मिलेगा स्टोन पानी, स्टोन के लिए भी आया होगा, गोल ब्लडर हो या किडनी स्टोन हो, ऐसा काला वाला बोतल में पानी देगा। तो उसको करना क्या होगा, जब जड़ी बूटी का रस को पिएगा, पीने का आधा घंटा उसका पानी को इतना निकालना है, उसको इतना निकालना होगा, 2 इंच से निकाल लेना, उसको 2 मिनट गर्म करना, गरम पी लेना। उसको पीने का फिर 1 घंटा वेट करो, 1 घंटा का बाद में उसको पीने का फिर से इतना निकलना, उसको भी 2 मिनट गर्म करना, गरम पी लेना। फिर उसको पीने का 1 घंटा वेट करना, 1 घंटा का फिर से इतना निकलना, उसको भी 2 मिनट गर्म करना, गरम पी लेना। फिर उसको पीना, फिर 1 घंटा वेट करना, 1 घंटा का इतना निकलना, उसको भी 2 मिनट गर्म करना, गरम पीना। इसको एक दिन में 4 भाग में 4 घंटा उसको कंप्लीट करना है, ये स्टोन पानी को। उसका बाद में ये ऑयल देगा, ये ऑयल का मल्टी पर्पस है, इसमें ऑल इन वन लिखा हुआ है। तो ये आपका हेयर के लिए काम देता है, जहाँ दर्द है उसके लिए काम देता है, उसका आपका जो फ्रेल है उसके लिए काम देता है, जो व्हाइट स्किन है उसके लिए काम देता है। तो इसको आप लोग जिसके लिए भी लिया है, अगर हेयर के लिए, बालों के लिए लिया बोलने से भी हेयर ऑयल जैसे डालते ऐसे तेल को लगा के ऐसे माथे में लगा देना, लगा कर उसको 2 दिन तक ऐसे रखना, 2 दिन का बाद ही 3 दिन में धोना। 2 दिन तक क्यों ऐसे रखना बोलने से तेल जो अंदर जाना पड़ेगा, तभी आपको काम आएगा। आज लगाएगा, आज ही 2 दिन से काम नहीं आएगा, ठीक है। आज लगाया 2 दिन तक ऐसे रखिए, 2 दिन उसको 3 दिन में धोना। धोने से आपको शैम्पू यूज नहीं करेगा, नीम साबुन से यूज करना, ठीक है। उसका में बाल फिर से लगाना, और जिसका दर्द होगा वो भी सेम मसाज करके 2 दिन तक ऐसे रखना, 2 दिन उसको 3 दिन में धोना। और जो व्हाइट स्पॉट है वो भी सेम, एक बार लगेगा 2 दिन रखना, 2 दिन 3 दिन में उसको धोना, ठीक है ना। उसका आपने कोई फाइल्स आया है क्या? हाँ, फाइल्स के बारे में बोली वायरल नहीं आपका उसके है, वो मूली जैसा वाला है, मत जाइए, हाँ कोई भी मत जाइए। कहाँ जाने का कोशिश कर रहा है, सफेद कर देगा मूली जैसा वाला। इसको हर रात को खाना खाने का आधा इंच के हिसाब से एक टुकड़ा, खाना खाने के लिए इतना टुकड़ा, आधा इंच के हिसाब से इतना टुकड़ा हिसाब से गोल से काट लेना, काट करके धो के चबा के खाना है, ठीक है। चबा के पूरा अंदर घुसाना, फेंकना नहीं है। हर रात को एक आधा इंच के हिसाब से, इतना हर रात को खाना खाने का चबा के खाना अंदर घुसा देना। खाना खाने का बाद ना पहले आधार नहीं है यार, ये वो उसका है, अब क्या आधार बोला, कुछ है ना, वो किसी को 1 मिलेगा, उसको 2 मिलेगा बोला ना, वो बोला खाना खाने का बाद ना खाने। आप कुछ नहीं तो थोड़ा टेस्ट करके देखो, अभी हम आपको बताएंगे। आज के काम से नाम वाला हो, थोड़ा टेस्ट करके देखो आधार में क्या है, बाद में जिसको बोलेगा हम दवाई नहीं देंगे। उसका बाद में पट्टा छोटा हो गया, क्योंकि वर्षा बिल्कुल नहीं है, पूरा सूख रहा है, ये मिलने के लिए बहुत मुश्किल है। शुगर के लिए, किडनी डैमेज के लिए पट्टा देगा, जो ये पट्टा मिला है और मिलेगा, इसका पट्टा 3 पत्ता सुबह खाली पेट में अच्छा से धो के चबा के खाना है, पूरा अंदर घुसाना, फेंकना नहीं है, दे काला नमक से चबा के खाइए, थोड़ा खट्टा है। और 3 पत्ता दोपहर का खाना नहीं खाने से पहले खाली पेट धो के चबा के खाना, और 3 पत्ता शाम को रात का खाना नहीं खाने से पहले खाली पेट धो के चबा के खाना, ठीक है। पूरा अंदर घुसाना, फेंकना नहीं है। आप लोग को थैली का अंदर पट्टा देगा, जितना पट्टा पहले पत्ता लोग खा के खत्म कर लीजिए, नहीं तो क्या होगा, पत्ता लोग पक जाएगा, सड़ जाएगा, खराब होगा। इसलिए पत्ता लोग को पहले खत्म कर लीजिए। पत्ता खत्म होने पर डांटी बाज जाएगी, स्टिक बाज जाएगा, तो डांटी को एक टुकड़ा सुबह खाली पेट धो के चबा के खाना, एक टुकड़ा दोपहर को और एक टुकड़ा शाम को, मतलब इतना टुकड़ा हिसाब से आपका अपना हाथ से नाप लेना, दिन में 3 टुकड़ा खाना, ठीक है। तो उसको अभी आप करना क्या होगा, प्लास्टिक से निकाल करके एक गोल पट्टा से बांध करके फ्रीज होगा तो फ्रीज के अंदर रख देना, इसको फ्रेश रखना होगा, ठीक है। तो जब खाने का समय है तो फ्रीज से निकाल के खाना, और जिसका फ्रीज नहीं होगा भी कोई बात नहीं है, प्लास्टिक से निकाल के बकेट के अंदर, बाल्टी के अंदर डाल देना, आधा बकेट पानी डाल देना, पानी को दिन में 2 बार 3 बार फ्रेश पानी डालते रहना से वो भी फ्रेश होकर बैठेगा, ठीक है ना। सबका इसमें प्रॉब्लम सब में हो गया, किसी को और एक्स्ट्रा बोलने के लिए नहीं है। शुगर का मालूम हो गया, किडनी का मालूम हो गया, और बाकी जितना बीमार का सबका मालूम हो गया, ठीक है ना। तो अभी आप लोग जब जड़ी बूटी लेगा तो खाना क्या है, खाना क्या खाना है, क्या नहीं खाना, उसको बांचना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग एलोपैथिक से दवा लेते हैं, डॉक्टर जिस तरह से बोलता है ये मत खाना वो मत खाना ऐसे बोलता है, ठीक उसी हिसाब से हम लोग से ले रहे हैं, तो हम लोग ऐसे ही बोलता है कि ये मत खाना वो मत खाना,
ये आप लोग का अच्छा होने के लिए हम लोग बोलेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ध्यान से सुनना, जिस चीज को मना किया उसको मत खाइए जब तक अच्छा नहीं होता है। बात का बात आप एक चीज को बहुत पसंद है, उसका बिना आप लोग नहीं रह सकते, उसका बिना खाना नहीं खा सकते, बात का बात बोल रहे हैं। तो उसको आप मना किया तो आप मेरा बात को सुनकर जबरदस्ती 20 दिन तक पला मतलब रुक गया, रुकने का आप खाने मन तो होते रहेगा, तो खाने मन इतना थोड़ा सा भी खा लेगा तो 20 दिन रुकने का मतलब नहीं होगा, वो पूरा लेवल बराबर हो जाएगा। इसलिए जब तक अच्छा नहीं होता तब तक मत खाइए, बीमार जब तक अच्छा नहीं होता तब तक मत खाइए। अच्छा होने का जितना खाना है खाइए, दोबारा बीमार नहीं निकलेगा। लेकिन आज अच्छा हो गया आज से खाइए या कल से खाइए ऐसा नहीं होगा। आप नए वर्ष में 30 डेज तो रुकना ही पड़ेगा, 25 डेज या तो 30 डेज का बाद ही खाना, बीमार अच्छा होने के बाद भी, तो बीमार दोबारा नहीं निकलेगा। तो ध्यान से सुनना, क्या खाना है क्या नहीं खाना सबके लिए कॉमन है। कोई भी पेशेंट मीट मच्छी नहीं खाएगा, ठीक है। लोकल हो चालनी हो जो भी हो, आदमी को मीट मच्छी रुकाते तो क्या बोलता है, लोकल खा सकता है, चटाला मछली खा सकता है, वो नहीं है। मछली तो मछली है, छोटा हो बड़ा हो, लोकल हो या चालनी हो जो भी हो, नहीं खाएगा कोई भी पेशेंट। मीट मच्छी कोई भी नहीं खाएगा। मीट मच्छी दूध दही कोल अंडा पेप्सी कोको कोला चिप्स बटर ब्रेड चीनी गुड़ फास्ट फूड जंक फूड मोमो चाउमीन फ्राइड ऐसे सब नहीं खाएगा। इवन आपका बिस्कुट वगैरह भी ना होगा, शुगर फ्री बिस्कुट तो नहीं होगा। नो केमिकल प्रोडक्ट, नो एनिमल प्रोडक्ट, नो सुगारी आइटम्स। आप फ्रूट में से बनाना केला को खाना नहीं है, ड्राई फ्रूट में से आप किशमिश को खाना नहीं है। उसके लिए मिल्क से दूध से जितना प्रोडक्ट होता है घी मक्खन पनीर बटर दूध दही लस्सी खाएगा नहीं, पिएगा नहीं है। चीनी गुड़ खाएगा नहीं है। ज्यादा मीठा खाने में तो गन्ना का रस को शुगर के अंदर जूस को पी सकता है, लेकिन चीनी गुड़ को नहीं खा पाएगा। शुगर फास्ट फूड जंक फूड मोमो चाउमीन को मत खाइए, बिस्कुट वगैरह भी मत खाना। शुगर भी बिस्कुट तो नहीं होगा, बाकी बिस्कुट तो बहुत दूर का बात है। और जब हम लोग जड़ी बूटी ले रहे हैं तो डॉक्टर का मेडिसिन फिर एकदम नहीं ले पाएगा। आप लोग नहीं सोचते कि मेडिकल भी करेगा हम लोग भी करेंगे, वो नहीं होगा। आप लोग एक ही रास्ते में जाना पड़ेगा। मेडिकल करने चाहते हैं तो आप लोग मेडिकल कर लीजिए, या हम लोग इसको करने चाहते हैं तो हम लोग इसको कीजिए, लेकिन दोनों को एक साथ मत कीजिए। दोनों को एक साथ करेगा इंडिया पाकिस्तान लड़ाई जैसे होता है ऐसे होगा, एक यहाँ से मरेगा यहाँ से मारेगा, पेशेंट बीच में आधा मरा होकर मरेगा। इसलिए आप एक ही रास्ता चुनना होगा। आपको हम नहीं बोलते कि मेडिकल मत करो, हमको इसको करो, हम उसको नहीं बोलते हैं। आपको बोलता है कि एक ही रास्ता जाना जिसको आपको अच्छा लगता है, जिसको आपको मतलब सही लगता है उसमें जाना। और जब हम लोग का जड़ी बूटी लेगा अंदर घुसेगा, अंदर का जो कोरोना बीमार वो बाहर निकलेगा, ज्यादा होगा। ज्यादा क्यों होगा, हम लोग ऑलरेडी एलोपैथिक करके बीमार को दबा के रखा है अंदर में, तो हम लोग जब दवा अंदर घुसेगा ना, अंदर का जो कोरोना बीमार वो बाहर निकलेगा, ज्यादा होगा। तो ज्यादा से आप लोग घबराना नहीं है, वो एक सिम्टम है, अच्छा होने के लिए हो रहा है। आप लोग का दवा जो आपको असर हो रहा है वही एक है सिम्टम है। जैसे आप ज्यादा हो गया बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो 1-2 दिन हम लोग को स्टॉप कर दीजिए। 1-2 दिन हम लोग स्टॉप करके टाइमिंग के लिए इमरजेंसी डॉक्टर का हेल्प 1-2 दिन आप लोग ले लीजिए। 1-2 दिन डॉक्टर का हेल्प लेने का, डॉक्टर का छोड़ के फिर आस्ते आस्ते हम लोग इसको कंटिन्यू स्टार्ट कर दीजिए। आप लोग जरूर अच्छा हो जाएगा। उसका बाद में दाल में से मसूर दाल को मत खाइए, मसूर दाल को छोड़ के बाकी जो भी दाल हो सब आपको मिक्सअप करके खाना, वहाँ से आपको प्रोटीन मिलेगा। बहुत सारा राजमा कुर्ती मूंग दाल चना दाल लाहौर दाल बहुत सारा दाल है, उसको सबको मिक्सअप करके खाना, वहाँ से प्रोटीन मिलेगा। सिर्फ मसूर दाल को छोड़ना दाल में से। उसका बाद में खट्टा से टेंगा डेली खाना, खट्टा जितना खाएगा उतना अच्छा है आपका, आपके आप लोग के लिए। खट्टा खाएगा 20-30% बीमार कटता है आपको, ठीक है। जो पेशेंट है खट्टा खाना, कैंसर पेशेंट भी खट्टा खाओ, टेंगा खाओ। पेट का अंदर घाव है मेरा 5 जगह ऐसा दर्द है, ऐसा नहीं है। खट्टा जो पूरा गंडालू को जमा कर देगा और डिटॉक्स से गंडालू को निकाल देगा। डिटॉक्स का बारे में बताएगा, लेकिन खट्टा का बारे में बोल रहे हैं। जितना खट्टा होगा टेंगा से जितना डेली खाओ, जो भी खट्टा खाएगा आप लोग के लिए अच्छा है। खाना खट्टा खाना है जरूरी है। उसका बाद में पिता करुआ पिता खाने में से हफ्ता में एक बार खाइए, या नहीं खांसी भी होगा लेकिन खट्टा को खाना होगा। उसका बाद में उसमें से 3 बीमारी 3 खट्टा मत खाइए। 3 बीमारी के लिए 3 खट्टा मना है। कौन सा बीमारी कौन सा खट्टा ध्यान से सुनना। जो आपका मलेरिया टाइफॉइड ब्लड कैंसर होगा वो लोग 3 टेंगा मत खाइए। कौन सा टेंगा, नींबू टेंगा लेमन, बम्बू सूप जो बम्बू टेंगा बम्बू का डाली, उसका नाम आपका पाइनएप्पल अनारस को नहीं खाना है। कौन सा बीमारी बोला, मलेरिया टाइफॉइड ब्लड कैंसर है तो, अगर नहीं तो सब खट्टा खा सकता है। उसका में खट्टा खाने का साथ खट्टा तो हम पहले बताया गंडल को जमा कर देगा, डिटॉक्स गंडल को बाहर निकाल देगा। जितना पेट के अंदर गंडल को पूरा लैक्टिक पेशाब से निकाल देगा। तो डिटॉक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो छत में आता है पानी कुमड़ा, साल कुमड़ा बोलता है ना, एसगढ़, इतना टुकड़ा लो, छिलका उतार लो, एक क्यूकम्बर छिलका उतारना, एक गाजर छिलका उतार लो, एक मूली छिलका उतार लो, एक मुट्ठी धनिया एक धो लेना, धो करके छोटा छोटा काट के मिक्सी में मार देना, पानी 5 गिलास ऐड कर देना, गोल नींबू का रस इसको निचोड़ देना, काला नमक घोल करके फ्रिज के अंदर रख देना। जब जब पानी पीने में से तब तो उसको फ्रिज से निकाल कर पीना, ठीक है। जैसे वो आप दिन में 5-6 गिलास पीना, अंदर का जितना गंदा होगा लेटिंग पेशेंट से सफा होगा, क्लियर होगा। अवेलेबल तो हर दिन करना, अवेलेबल नहीं से महीने में जैसे भी 10-12 डिटॉक्स को कंटिन्यू करना। इसमें देखो डिटॉक्स करना, हार्ट ब्लॉक ट्यूब ब्लॉक सब उसमें पूरा वो डिटॉक्सिक ये करेगा, और पत्थर उत्तर भी वो डिटॉक्सिक निकाल देगा।
तो पत्थर अगर अवेलेबल तो हर दिन करना, अवेलेबल नहीं से महीने में 10-12 दिन डिटॉक्स को कंटिन्यू करना होगा, ठीक है। उसका बने आप लोग का जो पत्थर है पेट का अंदर, वो पत्थर आप बना सकते हैं तो गला भी सकता है, ठीक है। पत्थर गलने के लिए आपको देखो अमोरा है, दुपोर टेंगा है, टेगेसी टेंगा है, हींग है, पीता बेकुरी है, उसका पानी कुमरा है, उसका अपने आपका वो जो पाइनएप्पल अनारस है, काला नमक है, वो पत्थर गलाता है। पेट के अंदर जो आपका असली पत्थर नहीं है, वो नकली पत्थर है। आप ऐसे दबा से चटनी बन जाएगा। असली पत्थर को आप दबा के देखो ना, चटनी नहीं है, उसको पत्थर तोड़ना पड़ेगा मारतू से मार के। तो आप पत्थर बना भी सकते हो, तो हम गलाने के लिए बोल दे आपको आइडिया, ठीक है। डेली पाइनएप्पल खाओ, 2 दिन तो खाओ, काला नमक का पत्थर 1 हफ्ते में गायब होगा। अमोरा दुपोर टेंगा सब खाते रहो, सब गायब होगा पत्थर, अमोरा समोरा खाते रहो। उसका बाद में आप लोग कोई भी पानी को बॉइल करके मत पीजिए। पानी में जो बहुत सारा कीड़ा होता है, उसमें से कोई कोई कीड़ा हमका बदन के लिए अच्छा होता है। आप पानी को बॉइल करके पिएगा, कीड़ा जो मर जाएगा, हमका बदन के लिए पानी जो काम नहीं है। इसलिए आप पानी को फिल्टर करके फ्रिज में रख के पी सकते हैं, लेकिन बॉइल करके मरा के पीना नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप बॉइल करके पिएगा, हमको बदन के लिए पानी काम नहीं है। आप पानी को फिल्टर करके फ्रिज में रख के बॉइल करके पीना नहीं। उसका बाद में आप लोग प्याज, मिर्चा, लहसुन खा सकता है, गुटाला मसला खा सकता है, मस्टर्ड ऑयल धारा या तो सरसों या तो इंजन ऑयल ले सकता है, बाकी ऑयल लेगा नहीं है। और जो साग सब्जी सीजन में निकलता है उन लोगों को खाइए। आज सीजन का आंत में साग सब्जी को मत खाइए। आज सीजन का आंत में साग सब्जी क्यों मत खाइए, उसको केमिकल से जिंदा करके रखता है। आप लोग सब्जी को फ्रेश देकर खटखट जरूर खा लेता है, पर एक्चुअली पेट के अंदर केमिकल ही आपको होगा। तब जब ज्यादा केमिकल होगा फिर बीमार होगा। ऐसा लोगों आज सीजन का आंत में साग सब्जी को मत खाना, जो सीजन में निकलता है उन लोगों को खाना। उसका बाद में जब हम जड़ी बूटी ले रहे हैं तो कुछ कुछ खाते रहना, खाली पेट में रहना नहीं। हमको दवा बहुत हार्ड है, क्योंकि हमको दवा से लड़ना पड़ेगा। खाली पेट में हमसे नहीं चाहिए, इसलिए कुछ कुछ खिलाते रहना पेशेंट को। और कैंसर ट्यूमर डेली एक तो पूरा कच्चा लोगों को पीता, छिलका उतर के खाना, पानी कुमड़ा छिलका उतर के खाना, किम्बार छिलका उतर के, मूला गाजर छिलका उतर के कच्चा कच्चा छुपा के खाते रहना। कैंसर ट्यूमर लोग का उसका नहीं आपका ब्लीडिंग होगा, खून निकलेगा, जहाँ तहाँ से खून निकलेगा, ठीक है। तो आपको जो काला काला खून निकलता है उसको निकालने देना, ठीक है ना। वो गुड्डा गुड्डा काला काला निकल, उसको निकाल दो। गंदा की लोग है उसको निकालने दो। जो काटने से फ्रेश वाला खून निकलता है, लाल लाल वाला, ऐसे निकलने से घर में कुछ पूजा पाठ करना होगा, मतलब पूजा कुछ करना होगा। आपका नियम से कुछ पूजा पाठ करा लेना, कंट्री को बुला करके। तो पूजा पाठ करने के बाद में आपका ब्लीडिंग रुकाना होगा, खून को रुकाना होगा। तो खून रुकने के लिए क्या क्या है, आपका जो पीपल कच्ची है, पीपल कच्ची के छिलके जब लेगा इतना टुकड़ा सांस बंद करके लेना। उसका जो कटहल घास है, जैक फ्रूट, उसका भी इतना टुकड़ा लेना, सांस बंद करके लेना। उसका जो डेबिलिस ट्री है, सैतान घास, सजियाना बोलता है असमिस में, उसका भी इतना टुकड़ा, आधा टुकड़ा लेना, वो भी सांस बंद करके लेना। उसका बाद आपका अर्जुन का छिलका भी इतना टुकड़ा सांस बंद करके, जो सजना घास है उसका भी इतना टुकड़ा सांस बंद करके लेना। सांस बंद करके क्यों लोगों से, पेड़ पौधा भी जिंदा है, हम लोग भी जिंदा है, पर हम लोग बिग मच्छी खाने वाला है। और जिस पेड़ पौधा का नाम बोलो उसका अपना अपना कुछ होता है गच्ची में। तो हो सकता है तो आप थोड़ा प्रार्थना करके ले लेना, उसको मान के लेना। आप उसको मानेगा, थोड़ा प्रार्थना करके कुछ मांग लेना, आप उसको मानेगा तो आपको भी वो मानेगा, ठीक है। इसलिए सांस बंद करके लेना, प्रणाम करके लेना। लेने का अच्छा से छिलका को साफ करके धो करके थोड़ा सा कूट देना, साथ में कच्चाल से 1 मुट्ठी ले लेना, उसको अच्छे से धो लेना। उसका बने कला तुलसी 1 मुट्ठी, पान पत्ता 5-6 जो अपन पान ये है, अपन पान 1-2 ले लेना। उसका बने आपका जवा फूल 6 ले लो, जवा फूल लेने से आपका उसका पत्ता 1 मुट्ठी ले लेना। उसका जो आपका दुबोरी कौन दुबगास बोलते हैं ना, उसका जेड का साथ 1 मुट्ठी ले लेना। उसका जो छुई मुई 10 पिनर लाजू की लोटा, उसका 1 मुट्ठी ले लेना। उसका बाद में आपका अनार का पत्ता ने भी छिलका 1 मुट्ठी ले लो। अनार का मतलब मालूम है ना, डालिम। उसका बाद में आपका मेहंदी का पत्ता, जैतून का पत्ता 1 मुट्ठी ले लेना। और हो सकता है ब्रूनबॉल 1-2 बोटा ले लेना। ब्रूनबॉल किसको बोलता है, उसे ड्यूकास एक्सप्रा प्लांट इंग्लिश में बोलता है। और 2-3 बोटा लेके अच्छे से सबको धो के कूट देना। सबको कूटने का इसको ढाल देना, पानी से गिलास डाल देना। आज बनाए तो कल का दिन का 12 बजे वो खाना खाने डेली 1-1 गिलास पिलाना। उसको पकाना उकाना कुछ नहीं है, पानी को सिर्फ पीना है, उसको छान के पीना। 5 दिन तो पीना, 5 गिलास हो गए उसको फेंक देना, फिर से नया ऐसा बना लेना। उसका बाद में आप लोग कुल्ला भी करना, गार्गुल करना। कुल्ला किसको गार्गुल करना, कौन सा पेशेंट को कुल्ला करना है बोलने से, जो खांसता ज्यादा है, जो सांस लेने में तकलीफ होता है, ठीक है, जो आपका टंसिल है, जो गले में कैंसर है, घाव है, मुंह जी में घाव है, कैंसर है, और जो आपका मुर्गी बीमारी, उन लोग कुल्ला करो, गार्गुल करना। गार्गुल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो जड़ी बूटी दे वहां से 1 मुट्ठी ले लेना, ठीक है। काला तुलसी से 1 मुट्ठी ले लेना, पान पत्ता 8 ले लो, लहसुन कली 8 ले लेना। जो मोरान अदरक है, जिंजर लोकल अदरक, उसका 1 मुट्ठी ले लेना। और ये जो आपका ये क्या बोलते हैं, 10 मिनट का 1 मुट्ठी ले लेना। उसका बाद आपका जवा फूल का पत्ता 1 मुट्ठी ले लेना।
उसका बाद में आपका जो कुला मरीच है, गुलमरीच जालू बोलता है, ब्लैक पेपर, उसका एक मुट्ठी ले लेना। उसका में जवा फूल का पत्ता एक मुट्ठी लेके सबको अच्छे से रोके कूट देना। कूटने के लिए सिल्वर में डाल देना, पानी से 1 गिलास डाल देना, काला नमक अपने हिसाब से डाल के उसको उबालना। 8-10 मिनट उसको बॉईल करना। 8-10 मिनट बॉईल करके ठंडा होने के लिए नमक देना। जब नॉर्मल ठंडा हुआ तो मुंह में लेके गला को छूना, गल करके 5-6 बार पानी को फेंकना और 2-3 फुट गले को छू के पानी को पीना। दिन में 2-3 बार उसको कुल्ला करना। और जबरे को फेंकना नहीं है, जबरे को फिर से यूज करना। 5-6 दिन तक पानी डालो, काला नमक डाल के उबाल के उसको कुल्ला करते रहना। 5-6 दिन कंप्लीट उसको फेंक देना, फिर से नया ऐसे बना लेना, ठीक है। उसका आप लोग आयोडीन बनाना। आयोडीन में कमियां का वैसे आप सब बीमार है तो आयोडीन कहाँ पे मिलेगा उनसे, वो बाहर में तो व्हाइट बोर्ड टांग के रखा है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। आप लोग एक फोटो किसी को उसको लेके जाना, ठीक है ना। और खाना पीना सही रहेगा, आप लोग जरूर अच्छा होगा। दवाई को मार के खाएगा जरूर अच्छा होगा, ठीक है। मेरा बोल के हो कि आप सब लोग को बेस्ट ऑफ लक। दवाई को मार के खाना जरूर अच्छा होगा।